Okay, anyways. So yeah, so this DuckDuckGo which is there, this is basically a search engine which supports your privacy. ठीक है, privacy के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है. अगर आपने नोटिस किया होगा गूगल के ऊपर आप कुछ चीज सर्च करो, तो आपको काइंड ऑफ अगर 2-3 बार अगर वो चीज सर्च की तो ऑटोमेटिकली साइड में फिर आपको वैसी रिजल्ट या फिर वैसी आपको सर्च हिस्ट्री दिखाना स्टार्ट. इनफैक्ट बीच में मैं कुछ आई थिंक सो मेरा पीसी कुछ खराब हुआ था तो मैं मदरबोर्ड देख रहा था, मदरबोर्ड सर्च कर रहा था मेरे पीसी से कंपैटिबल, तो मैंने 2-3 बार सर्च किया था उसको. उसके बाद से अभी ऐसा होता है कि जब भी मैं गूगल ओपन करता हूँ तो मुझे साइड में पहले मदरबोर्ड की ऑप्शन जो अमेजोन अमेजोन की लिंक से दिखा है ना. तो बिकॉज व्हाट इट इज डूइंग इज एक्चुअली एक हिसाब से गूगल बोलता है कि दिस इज फॉर एनहेंसिंग योर व्हाट यू कैन से ऑप्टिमाइजिंग योर एक्सपीरियंस. वो बोलते हैं कि अगर आप ये चीज सर्च कर रहे हो तो हम लोग आपको वैसे सजेशन दिखा देंगे तो आपके लिए इजी होगा वो चीज सर्च करने की, है ना. इनफैक्ट दिस विच इज दिस प्रिंसिपल विच इज देयर कि आपका जो हिस्ट्री है जो भी आप सर्च करते हो रिकॉर्ड होता है ट्रैक होता है एंड दे गिव यू सजेशन. ये सिर्फ अमेजोन नहीं करता है, सब लाइक बेसिकली सिर्फ गूगल नहीं करता, सब करता है. यू माइट सी अमेजोन, यू माइट सी यूट्यूब. यूट्यूब के ऊपर कोई एक वीडियो देखो, नेक्स्ट टाइम आपको जब यूट्यूब खोलोगे उसी से सिमिलर वीडियोस आपको दिखाएगा. अगर आपने लॉगिन करके अगर देखा हो कोई वीडियो तो उससे सिमिलर वीडियोस ही आपको दिखाना स्टार्ट करता है. तो ये यूट्यूब लाइक करता है, नेटफ्लिक्स करता है बेसिकली. नेटफ्लिक्स का अगर नेटफ्लिक्स और इनफैक्ट अमेजोन प्राइम भी अभी स्टार्ट किया उसने, ठीक है. तो व्हाट दे डू इज कि वॉट एवर यू आर सीइंग उससे मिलता जुलता कोई सीरीज होगा तो वो दिखा देंगे आपको, या फिर उससे काइंड ऑफ बहुत ही पॉपुलर सीरीज है जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं उसका सजेशन दे देंगे आपको. ऑल दीस थिंग्स. ओके. तो डकडक क्या करता है कि आपकी प्राइवेसी को कुछ सेव नहीं करता. जो भी आप सर्च कर रहे हो वो आपको कभी के तभी रिजल्ट दिखाएगा. वो सर्च करके लाइक सेव करके आपको बाद में रिजल्ट दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं. ठीक, इसके अंदर दैट थिंग इज नॉट. सेकंड थिंग विच इज देयर कि गूगल के अंदर जहां तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ नाम का एक टॉपिक होता है, जहां पे वो लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल से कोई कंपनीज है जिसको टॉप पे दिखना है, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल पे दी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थिंग. और फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जब भी आप कोई चीज सर्च करो, फॉर एग्जांपल ट्यूशन सर्च करो, तो उनका सर्च रिजल्ट सब में पहले दिखाएगा, एज एन ऐड दिखाएगा, कैसे भी दिखाएगा बट दिखाएगा. राइट. तो व्हाट हैपेंस इज मैक्सिमम जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो पहले दूसरे लिंक्स पे ही क्लिक करते हैं ना इमीडिएट. तो कुछ कुछ लिंक्स होती है उसके अंदर ऐड किया जाती है स्टार्टिंग के इमीडिएट वाले पहले. तो वैसी चीजें भी गूगल सपोर्ट करता है. यहाँ पे डकडक वाले कुछ नहीं करते. दिस इज लाइक ये लोग क्या करते हैं प्योरली जितनी वेबसाइट जो वेबसाइट सब में ज्यादा सर्च हुई सिर्फ उसी को काइंड ऑफ रिकॉर्ड लाइक बेसिकली उसका एक लिस्ट मेंटेन करता है, और अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो टॉपिक सर्च हुआ तो वो लिस्ट के हिसाब से वो डिस्प्ले दिखा. ऐसा नहीं कि किसी ने पैसे दिए तो उसकी साइट पहले दिखा दो, वो कुछ इधर डकडक में नहीं. तो देन अगेन दिस इज अ गुड काइंड ऑफ सर्च इंजन. अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो. आई वॉज यूजिंग दिस फॉर अ वाइल, बहुत टाइम के लिए मैं डकडक को भी यूज कर रहा था. इट्स एक्चुअली वेरी गुड बिकॉज जो रिजल्ट्स होते हैं ना इमीडिएट हमको ऊपर के ऊपर मिल जाते हैं. अदर देन दैट अगर आप दूसरे इसमें देखोगे तो गूगल में पहले ऐड दिखाएगा फिर वो पॉपअप हो तो उसको लोड होने में टाइम लगता है. तो दिस इज एक्चुअली गुड फॉर दैट. ओके, सो दैट इज अबाउट योर. ओके, फाइन. सो सर्च इंजन, ठीक है. तो वैसे आपके सर्च इंजन एमएसएन नाम का भी था, याहू सर्च इज देयर, राइट. तो और बहुत सारे सर्च इंजन है वैसे, ठीक है. फिर बाद में सर्चिंग ऑन इंटरनेट. अच्छा, अभी सर्चिंग ऑन इंटरनेट आई एम नॉट श्योर व्हाट दे मीन बाय दैट, बट चलो इन जनरल टर्म्स जैसे मैंने आपको बताया था ब्राउजिंग एंड सर्फिंग, राइट. तो बेसिकली दिस विल कम अंडर ब्राउजिंग. इफ यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट एंड आई नीड टू बी स्पेसिफिक, तो वो आपके ब्राउजिंग के अंदर में आ जाएगा, ठीक है. तो सर्फिंग का इन्होंने इधर ऊपर वैसे दिया है. सर्फिंग हम लोग अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके ऊपर. तो सिमिलरली दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजिंग, लाइक व्हाटएवर यू आर सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक थिंग ऑन इंटरनेट, तो ब्राउजिंग के अंदर में आ जाएगा, ठीक है. डाउनलोडिंग वेब पेजेस. अच्छा, वेब पेज होते हैं क्या डाउनलोड वैसे? कोई अगर वेबसाइट वेब पेज हमको डाउनलोड करना है तो कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल से चलो मैं यही ले लेता हूँ, चलो 98 का कुछ साइट है, ठीक है. ओके, नाउ वेरी सिंपल वे इज कि यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड नहीं आएगा हमको. इफ आई जस्ट डू कंट्रोल एस, ओके, तो सेव के लिए पूछ रहा हूँ. ओके, एंड इफ यू नोटिस ओवर हियर, इफ आई जस्ट से मैग्नीफाइंग ग्लास ऑन कर लेता हूँ. यस, रक्षा क्या कर रहे हो? नहीं ना, बोल. अच्छा, आप कर रहे हो. ओके फाइन, ठीक है. एनीवेज, ओके फाइन, थोड़ा ध्यान दे दो, बाद में ऐसे ही करना है टाइम पास आपको. ओके फाइन. ओके, सो इफ यू नोटिस हो यार यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो वेब पेज का एक्सटेंशन HTML और HTML. सो देन अगेन ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और इनफैक्ट ये आपके डॉक्यूमेंट जो हम लोग वेब पेज जो था ना, वेब पेज बोलो, MS ऑफिस MS वर्ड जो कर रहे थे उसके अंदर भी था एक्सटेंशन. अगर आपने ध्यान दिया होता तो यू कुड हैव आंसर्ड इट प्रॉपर्ली. बट एनीवेज, सी देन अगेन इफ आई व्हाट आई डू इज कि मैं बस कंट्रोल एस दबा के सेव करने के लिए बोला मैंने, और एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूं. चलो मैं अभी प्रोटेक्ट के अंदर ही कुछ फाइल इसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूं, ठीक है. एंड नाउ इफ आई गो इनटू दैट प्रोटेक्ट, ठीक है, या
मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक। यस, सो प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स के अंदर मैं जाऊंगा अगर, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली यस, सो यस, सो इफ यू नोटिस एक फोल्डर बन गया है, उस फोल्डर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हो बाय जस्ट सिंपली सेविंग इट टू अ लोकेशन। अब इस फोल्डर के अंदर अगर आप चेक करोगे, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट बाइट टाइप कर देता हूँ, ठीक है, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके, सो इफ यू नोटिस ओवर हियर, यहाँ पे कुछ टाइप दिखा रहा है, कास्केडिंग स्टाइल, बेसिकली ये सीएसएस फाइल्स है उसकी, ठीक है, सीएसएस कुछ फाइल्स होती है। देन अगेन दीस फाइल्स व्हिच आर देयर, ये डॉक्यूमेंटेशन या फिर व्हाट यू से जो आपका वेब पेज है उसको एक डिजाइन या फिर एक स्टाइल देने के लिए यूज होती है। तो बेसिकली ये स्टाइल है, उसका नाम भी है। तो ओके, देन अगेन एग्जाम में सीएसएस का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया तो कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये उसका फुल फॉर्म, कास्केडिंग स्टाइल शीट। एंड देन अगेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, तो मैं ये आपको इसका वीडियो भी बाद में दे दूंगा, तो यू कैन गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, ओके। एनीवेज, सो यस, तो सीएसएस नाम की कुछ फाइल्स है, फिर इधर डाउनलोड नाम की कुछ फाइल्स आई है, ठीक है। व्हाट आई एम कंसर्न्ड विद इज कि अगर मैं और नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा नीचे, ओके, से ओके, सो या यहाँ पे अगर आप अभी नोटिस करोगे, या सो देयर आर सम पीएनजी फाइल्स, अभी पीएनजी मतलब क्या, इमेज फाइल्स हुई है ना, पीएनजी, जीआईएफ, जेपीजी, है ना, तो ये आपकी इमेज रिलेटेड फाइल है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इमेजेस वाली फाइल भी डाउनलोड है। तो बेसिकली उसने एक्चुअली किया क्या है कि यहाँ पे ये जो वेबसाइट थी, इज दैट वेबसाइट, ओके, दिस वेबसाइट हैड सम इमेजेस, फॉर एग्जांपल से दिस वाज एन इमेज, है ना, फिर ये छोटे छोटे अलग अलग इमेजेस है यहाँ पे, राइट, तो हर एक को काइंड ऑफ उसने एक सेव कर लिया, get it, okay, so it has saved all these images in that file or folder itself, okay, तो यहाँ पे उसने सारी चीजों को सेव कर ली, ठीक है। तो this is how you are going to download a web page or something, okay। दूसरा way which is there, what you are going to do is कि अगर आपको करना है डाउनलोड, तो what you are going to do is कि suppose से you do right click, राइट क्लिक में जाओगे तो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स, ये एक ऑप्शन आता है आपके पास, तो अगर उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक। सो या, बट अगेन नॉट टू लाइक, देखने की भी जरूरत नहीं इसके अंदर, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आप ये जितना भी कोड है, ये एक्चुअली जो फाइल्स में बता रहा था ना, सीएसएस फाइल है, ये फाइल है, वो फाइल है, तो वो सारी फाइल्स का यहाँ पे वो कोड लिखा हुआ, ठीक है, वो कैसे लिखे, फॉर एग्जांपल से यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो देखो ये सीएसएस कुछ स्टाइल शीट सीएसएस रेफरेंस कुछ दिया है, ठीक है। और अगर आप वहां पे नोटिस करोगे तो आगे चल के इधर कुछ एक्सटेंशन डॉट एंड विद डॉट सीएसएस कुछ होगी, जावास्क्रिप्ट वाली कुछ फाइल इंपोर्ट करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो एवरी डिटेल विच इज देयर कि वो फाइल या फिर ये वेब पेज दिखना कैसे चाहिए, उसकी स्टाइल कैसे अप्लाई होनी चाहिए, वो सारा कोड यहाँ पे लिखा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं HTML कोड, ठीक है। HTML का मैंने आई थिंक फुल फॉर्म बोला था लास्ट टाइम, बेसिकली जब वर्ड कर रहे थे तभी किया था हमने ये, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म, देन XML का फुल फॉर्म, है ना, तो वो सारी चीजें हमने देख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ जो स्क्रिप्ट थी वो इंपोर्ट करके वो लिखे यहाँ, ठीक है। अच्छा, देन अगेन जस्ट टू क्लियरिफाई या फिर जस्ट टू वेरीफाई कि HTML का ही पेज है, इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, बहुत ही ज्यादा लंबा है, एक सेकंड, जस्ट से स्क्रॉल अप, ओके फाइन। सो इफ यू नोटिस ओवर हियर, यहाँ पे क्या लिखा है, दिख रहा है क्या, फाइन, ओके। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML फॉर्मेट, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली स्पेसिफाई करता है कि ये जो वेब पेज है ये बेसिकली HTML फॉर्मेट में है, सिंपल, ओके। देन अगेन सारा कुछ लिखा हुआ है, टाइटल क्या आना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो ये नॉर्मली मैं बना के दिखाता हूँ लोगों को, बट आई थिंक सो फॉर योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू वो इम्पोर्टेंट भी नहीं, बिकॉज नहीं तो हम लोग उसको एक एक्चुअली छोटा सा सिंपल वेब पेज बना के देख भी सकते हैं, बट इट्स नॉट रेलिवेंट बेसिकली, ओके फाइन, लेट्स, ठीक है, ओके फाइन। सो दिस इज अबाउट योर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे इसको डाउनलोड करना है तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल A, और फिर इसको काइंड ऑफ कॉपी कर लिया एक नोटपैड में सेव करके, या फिर नोटपैड वर्डपैड कहीं पे भी अगर आपको चाहिए तो मैं उसको नोटपैड में सेव कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल से, और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया और उसको मैं सेव कर दूँ, ठीक है। तो इफ यू नोटिस एंडिंग भी उसका .html से ही हो रहा है, ठीक है, तो /html जैसे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू, चलो मैं इसको सेव करता हूँ, कुछ जूम कहाँ गया इसका, I'll just say this PC, ठीक, and
एंड यहाँ पे ऐसे डेमो नाम से मैं कुछ सेव करता हूँ, demo.html एक्सटेंशन से सेव करता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ नॉर्मली वो txt एक्सटेंशन दिखा रहा था मुझे, बट मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि demo.html नाम से सेव कर दो उसको, ठीक है। एंड नाउ आई सेव इट। ओके, तो जो मेरा फोल्डर है, अब उस फोल्डर के अंदर वो demo.html वाला चीज दिखना चाहिए, है ना। इफ आई गो बैक ओवर हियर, यहाँ पे देयर इज अ demo.html, ठीक है। इफ यू नोटिस यहाँ पे demo.html आ गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ, टोटल हैप्पीनेस सी, अभी वो मुझे परमिशन पूछ रहा है कि अभी ये जो फाइल है किस में ओपन करनी है, एज में ओपन करनी है, लिब्रे ऑफिस में ओपन करनी है, क्या में ओपन करनी है। तो मैं उसको माइक्रोसॉफ्ट एज ही रखता हूँ एंड आई जस्ट से आई जस्ट टिक दिस आल्सो कि जितने भी अगर HTML से फाइल आएगी तो समझ जाना वेब पेज है, तो वेब ब्राउजर में ही ओपन करना उसको, ठीक है। एंड आई जस्ट से ओके, तो नाउ अगेन दैट सेम पेज विल ओपन नाउ, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो सेम पेज ओपन हुआ है, ठीक है, अगर आप नोटिस करते हो तो, है ना, सारी सेम फोटोज एंड ऑल दैट स्टफ। बट यूआरएल चेक करो, आप यूआरएल क्या दिखा रहा है, F drive protect computers institute demo.html, है ना, बिकॉज अभी ये मैंने कहाँ पे मेरे इसमें सेव किया पीसी के अंदर, तो मेरे फाइल एक्सटेंशन पे पाथ जो है वो उधर का दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो था, है ना, यहाँ पे का अगर यूआरएल चेक करोगे तो यहाँ पे यूआरएल अलग है, ठीक है। ओके, so this is how your saving of document of downloading of web pages will work, ठीक है। Just close this one, ठीक है। Okay, so yeah, this is about your okay, ठीक है। So ये है उसके बारे में। नेक्स्ट थिंग विच इज देयर, क्या हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, प्रिंटिंग ऑफ वेब पेज, नथिंग, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या करोगे, अच्छा इसके अंदर चलो लेट्स सी हाउ मच डू यू रिमेंबर, वर्ड के अंदर प्रिंट कैसे करते थे डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट कंट्रोल पी, गुड, है ना। यहाँ पे भी वही करो, तो फॉर एग्जांपल से नाउ दिस इज माय वेब पेज, सो आई विल जस्ट से कंट्रोल पी, ओके। तो पूरा का पूरा वेब पेज को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, इफ यू नोटिस यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ पेज नंबर आ रहा है क्या, आएगा, थोड़ा लोड होने के लिए टाइम ले रहा है उसको, बट देन अगेन सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, प्रिंट, सिंपल, ओके, फाइन। अच्छा, अगर वहां से नहीं करना होगा तो क्या करोगे, शॉर्टकट यूज नहीं करना, हाँ, फिर सेव करके फिर प्रिंट करो। बट ऑब्वियसली आता है ना, जब सेव करोगे तो सेव करने का वापस HTML या फिर वेब पेज में ही सेव होगा, फिर उसको ओपन करोगे तो वापस यही ओपन होगा। हाँ, यस, वो कब आता है, जब आप वो कोई PDF फाइल ओपन करते हो, तो फॉर एग्जांपल से दिस वन, है ना, ये मेरी PDF फाइल है, तो यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, बट ये PDF फाइल है, PDF फाइल नहीं होगी तो क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल से दिस पेज, है ना। ठीक, यहाँ पे फिर क्या करोगे, आप यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन कहीं पे भी होगा, एंड देन अगेन सी यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन, ठीक है। एंड अगेन दिस वेरीज फ्रॉम वेब ब्राउजर टू वेब ब्राउजर, क्रोम के अंदर अलग लोकेशन, बेसिकली ये सेटिंग्स में ही होगा कहीं पे भी, बट अलग जगह पे कुछ होगा, है ना, बट इन जनरल वो सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, गुड, नेक्स्ट थिंग इज समरी, ओके, एनीवेज, मॉडल Q&A, इट्स फाइन, ओके। देन आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस थिंग, राइट, ई-कॉमर्स वाला सारा कुछ हम लोग बोल रहे थे, ईमेल के बारे में मैं आपको बता रहा था, राइट। सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, मैं जीमेल के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक क्रिएट कर लेंगे न्यू अकाउंट, सपोज आई सर्च फॉर योर जीमेल, ठीक है, फाइन। अच्छा, देन अगेन आई थिंक सो यू माइट हैव डन दिस थिंग, बट देन अगेन जिसने नहीं किया उनके लिए बता देता हूँ। अच्छा, अकाउंट क्रिएट किया क्या, सबने किया है, सबके नहीं है, और कितने लोगों ने नहीं किया, नहीं किसी ने, एक लास्ट टाइम किया था, शी फॉरगॉट, आई नो, पासवर्ड ये सब भूल गए, बट वो हो जाता है मिसप्लेस, बाकी सबका है ना। चलो ठीक है, एक जनरल आइडिया बता देता हूँ कैसे क्रिएट करोगे, देन वील मूव ऑन टू, लाइक मेरे इसमें मैं लॉगिन करके बता देता हूँ क्या डिटेल है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसने डायरेक्टली मेरा अकाउंट लॉगिन ही कर दिया, सो या लेट्स जस्ट डू दिस, ओके, फाइन, ओके। सो देन अगेन जब आप जीमेल पे फर्स्ट टाइम जाओगे तो ऐसा कुछ आपको लॉगिन के लिए कुछ बताएगा, ठीक है। तो इनफैक्ट ये भी नहीं बताएगा, यू विल बी, आई थिंक सो, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, चलो इसी पे जाओ, ओके, फाइन। एनीवेज, सो यू विल हैव सम, एक पहले एक्चुअली वेलकम स्क्रीन एक अलग आती है और फिर वहां पे साइन इन लॉगिन कुछ ऑप्शन आता है। सो सपोज इफ आई क्लिक ऑन साइन इन, बट देन अगेन मेरे पास अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का बटन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट
तो यू विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट पेज, क्रिएट वन, और इसको क्या होगा, अच्छा हाँ यस, तो यू हैव लाइक बेसिकली टू ऑप्शंस, एक तो है क्रिएट फॉर मी और दूसरा है फॉर बिजनेस। तो फिलहाल के लिए मैं इंडिविजुअल बना रहा था, इसके लिए बनाता हूँ। फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फॉर एग्जांपल से वॉट एवर द नेम यू वांट टू गिव, जितना नाम दे दोगे। अब ईमेल आईडी जो है वो आपको थोड़ा सा सोच के देना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज बस ऐसा सिंपल सा ईमेल आईडी दोगे तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता और वो बोलता है कि ऑलरेडी ये ले चुका है कोई, है ना। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इतने सारे लोग इसके ऊपर काम करते तो दे हैव सम आइडिया। एक काम करो, मेरी बैठ जाओ। ओके फाइन, सो देन अगेन यू हैव दिस थिंग, और फिर उसके बाद में आपको पासवर्ड या कुछ देना पड़ता है। देन अगेन पासवर्ड का कंपल्सन नहीं है, बट इधर नीचे अगर आप चेक करोगे तो दे हैव गिवन यू सम गाइडलाइंस, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए उन्होंने क्या बोला है कि 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एंड अगेन दिस इज एक्चुअली ये एक रूल है कि 8 कैरेक्टर से कम नहीं डाल सकते पासवर्ड। दूसरा चीज जो है कि लेटर्स और नंबर्स कैपिटल में, स्मॉल में, स्पेशल सिंबल, वो आपके ऊपर भी ऑप्शनल है, ठीक है। इनफैक्ट जब मैंने क्रिएट किया था तब तो ऑप्शनल था, अभी आई थिंक सो कुछ कुछ साइट्स पे ऐसा है कि कंपल्सन होता है। इनफैक्ट हमारी जो ऑफिस की वेबसाइट है उसके अंदर ऐसा है कि कंपल्सन है कि आपके इसमें एक कैपिटल कैरेक्टर, एक स्मॉल, लाइक बेसिकली एक नंबर, एक स्पेशल सिंबल होना ही चाहिए। दिस आई थिंक सो इट्स इन फेसबुक आल्सो, दैट इज अ कंपल्सन आई थिंक, ठीक है। तो वैसे कंपल्शंस होते हैं, बट कुछ कुछ वेबसाइट्स में नहीं होते। दे आर लाइक कि हाँ मैक्सिमम 8 लेंथ का होना चाहिए, उसके बाद में कुछ भी करो, उसके अंदर सिर्फ नंबर रखो या नहीं। बिकॉज चलो इसे बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे डैड का जो पासवर्ड है दैट इज ओनली अ नंबर, उनका एक्चुअली मोबाइल नंबर। ओके, तो ही इज लाइक कि याद रखने के लिए मुश्किल होती है, तो ही इज जस्ट गिवन दैट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर। तो इज लाइक कि मुझे दूसरा कुछ रखना ही नहीं। आई एम लाइक कि हैक हो जाएगा तो बोलते नहीं प्रॉब्लम, कुछ है ही नहीं। एंड अंदर अगेन इट्स लाइक कि अभी उनके हिसाब से इट्स लाइक ईमेल दे आर यूजिंग फॉर अ लग्जरी। हमारे हिसाब से हमारी जनरेशन के लिए ईमेल, ये ऑन दीस थिंग्स आर बेसिक नेसेसिटी हो गई हमारी। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो हम यूज करते हैं आज नेसेसिटी के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। ओके यस, कौन सा ये नाम, जैसे पासवर्ड का नाम पासवर्ड चेंज होता है, हाँ यस, यू कैन चेंज पासवर्ड, यू कैन चेंज द नेम। यहाँ पे ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज दिस यूजर नेम, आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक बार फाइनल हो गया तो फाइनल हो आप ही के लिए। मतलब कैसा होता है कि वो एक एंट्री के लिए आपका एक नाम दे दिया ना आपने, उसी नाम से वो रजिस्टर होगा बाकी सारा डिटेल्स, ठीक है। तो अगर आप वही चेंज करोगे तो आपका एड्रेस ही चेंज होगा ना, है ना। तो आप ये चीजें चेंज कर सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट ये आप चेंज नहीं कर सकते यूजर नेम। वंस यू गॉट इट, यू गॉट इट। फिर अगर उसको बाद में अगर आप करना है तो नया ही अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके फाइन, सो दिस इज ऑल, ये सब प्रोसेस करोगे आप, और फिर उसके बाद में यू विल गो नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आई जस्ट क्लिक हियर, आई जस्ट, ठीक है, कुछ पासवर्ड दे दिया, आई जस्ट से क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्या बता रहा है, यस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहना चाहिए, बिकॉज देन अगेन सी अभी यहाँ पे गूगल ने भी वो एक्सेप्शन ऐड किया है। बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम क्रिएट किया था मेरे पास, इनफैक्ट मेरे डैड का भी जब अकाउंट क्रिएट किया था उसके अंदर भी एक ये नहीं था कि बस 8 कैरेक्टर्स का लेंथ होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी करो। अभी यहाँ पे इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मिक्सचर ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड सिंबल्स तीनों होना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ लेटर्स और नंबर्स भी लोगे तब भी चलेगा इसको, आई एम नॉट 100% श्योर, बट चेक कर देना। सो एनीवेज आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस, आपका अगर चांसेस होते हैं लाइक 2 कंडीशन, अगर आपने ये एंटर किया है तो मे बी आपको फर्स्ट टाइम इट विल बी लाइक आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है, ऑल दैट डिटेल विल बी आपको एक जीमेल पेज खुल जाएगा। या फिर सेकंड थिंग इज कि वो आपको एक मोबाइल नंबर पूछेगा फॉर वेरिफिकेशन, ओके। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर सिस्टम को, अगर गूगल वालों को अगर डाउट है कि ये सिस्टम प्रॉब्लमेटिक है, हैकिंग के लिए प्रोन है और यहाँ से कोई भी हैकर यूज कर सकता है, तो व्हाट दे विल डू इज कि आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए फोन नंबर भी मांगे, ठीक है। 2 सिचुएशन, बट मैक्सिमम टाइम्स इट्स लाइक कि हमारे जो घर के सिस्टम से अगर हम लोग करते हैं या फिर इनफैक्ट फोन से भी करते हैं तो उसके अंदर ज्यादातर पूछता नहीं है, ठीक है। फाइन, सो आफ्टर डूइंग दैट ऑल दैट प्रोसेस, जैसे क्लोज दिस वन, आफ्टर डूइंग ऑल दैट प्रोसेस व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि आप यू विल बी ट्रांसफर टू बेसिकली ऐसी कुछ एक वेबसाइट दिखाई दी आपको। अच्छा तरह ना मेरे इसमें जूम कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ माय वेबसाइट, मैंने उसका काइंड ऑफ थीम ये चेंज कर रखा है, डार्क रखा है। आपको अगर वो चेंज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो इट्स अप टू यू। अच्छा कहाँ से चेंज करोगे, दिस फ्रॉम दिस सेटिंग। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे अलग थीम जो आती है, एंड आई थिंक सो शोड यू ऑल दीस थिंग्स अर्लियर आल्सो, बट ओके। तो ये आपका काइंड ऑफ पेज है, ओके। यहाँ से आप सारे कुछ ये सारे कुछ मैंने ऐड कर रखे हैं।
बाय डिफॉल्ट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, बाय डिफॉल्ट कितने टैब्स होते हैं ओपन यहाँ पे? तो बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 टैब्स, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सोशल, एक होता है अपडेट्स। ठीक है, ये प्रमोशनल और फॉर्म ये वो नहीं होता था। ठीक है, ये 3 ही होते हैं, प्राइमरी, सोशल एंड अपडेट्स। इफ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन ऐड मोर, वो आपके इधर ऑप्शन में, वो सेटिंग में जाके आप उसको ऐड और रिमूव कर सकते हो। Even if you want to what you can say custom ये बनाना है तो वो भी कर सकते हो, बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, वो एग्जाम में कभी पूछा गया। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट थिंग इज कि एक ये है कि आपका ओरिएंटेशन कैसा दिखना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मैसेजिंग का कंफर्टेबल होना चाहिए, डिफॉल्ट रखना चाहिए, जो भी कुछ। ठीक है, तो मेरे लिए दिस इज फाइन, सो आई जस्ट कीप दैट। फिर स्टाइल जो है इंपॉर्टेंट वाली एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो वो सारे कुछ वो मार्क करके दिखा रहा है। ठीक है, देन अगेन इंपॉर्टेंट किया तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट तो हर एक जो पहला वाला मैसेज है वो सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारी सेटिंग्स आप उसको मैनेज करवा सकते। ठीक है, ठीक है, और डिटेल में जाना है तो देयर आर ऑल सेटिंग्स वाला टैब। ठीक है, अब इस ऑल सेटिंग वाले टैब के अंदर क्या होता है, दीज आर जनरल, लेबल, इन्फो और सारे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, देन अगेन ठीक, सो इफ यू नोटिस हो यार, यहाँ पे जनरल के अंदर ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, एक बार पढ़ लो उसको, मोस्ट ऑफली आपको इमीडिएट समझ में आना चाहिए। डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर कुछ लिखा नहीं है मैंने, अगर रिप्लाई ऑल समथिंग, सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन डिफॉल्ट बिहेवियर, तो अगर किसी का मुझे मेल आया तो इमीडिएट एक ऑटो रिस्पॉन्स चला जाए। ठीक है, अगर करना है तो आप कर सकते हैं वैसे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल से इफ यू नोटिस कंपनीज के अंदर ये होता है, अगर आपने कुछ मेल के थ्रू अगर कोई कंप्लेन लॉन्च की तो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स होता है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सो एंड सो, वी विल गेट बैक टू यू इन नेक्स्ट वाई दैट डे, एक दिन दो दिन जो भी, तो वो रिस्पॉन्स होता है। वहां पे कोई आदमी बैठा नहीं है आपके लिए कि वहां कोई रिस्पॉन्स मेल भेजेगा तो मैं रिस्पॉन्स, राइट, तो ऑटो रिप्लाई में होता है। ठीक है, एंड अगेन दीज ऑल फीचर्स एक बार बस देख लो। डिफॉल्ट स्टाइल यो अगर आपको चेंज करनी है आप कर सकते हो, इमेजेस यो अगर आपको आइडिया करनी है डिस्प्ले के लिए लगानी है तो आप वो कर सकते हो, ग्रामर चेक यो ऑन ऑफ रखना है, स्पेलिंग चेक ऑन ऑफ रखना है, ऑटो करेक्ट ऑन ऑफ रखना है। अच्छा, इसको क्या होगा, अच्छा कंट्रोल डैश दब गया मेरे हाथ से। ठीक है, एनीवेज फाइन, सो या दैट इज अ थिंग। फिर उसके बाद में या इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांटेड टू शो यू वाज, कहाँ गया, या दिस वन, सिग्नेचर। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे फॉर एग्जांपल से अगर कुछ आप लेटर लिखते हो तो इमीडिएटली क्या होना चाहिए, बॉटम में वो सिग्नेचर ये वो कुछ आनी चाहिए आपके ना, किसने लिखा है जो भी, राइट। तो अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल से मैंने यहाँ पे एक ऑफिशियल साइन कुछ एक बना के रखी है, तो अगर मैं कोई ऑफिस का कोई मेल के ऊपर रिप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कुछ एक रिप्लाई वार्म रिगार्ड्स और मेरा नाम नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कुछ दूसरा ये करना है तो जस्ट से क्लिक ऑन क्रिएट न्यू, उसका एक कुछ नाम दे दो, फॉर एग्जांपल से टाइम पास नाम दे दिया मैंने उसको। ठीक है, अब फाइन, टाइम पास दूसरे अगले वाले पे टाइम पास 2 दे देंगे। ओके फाइन, सो नेक्स्ट थिंग व्हिच इज देयर कि अब यहाँ पे जो भी लिखना है, फॉर एग्जांपल से ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मैंने मैसेज डाल दिया उसके अंदर, नथिंग एनीवेज। ठीक, ऐसा कुछ मैंने मैसेज डाल दिया तो दैट इज फाइन। अभी मैं इसको क्या करूंगा, अभी यहाँ से आई विल हैव टू सेव इट। ओके, नाउ अगेन दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक्चुअली इसके पहले भी बहुत बार मेरे सेशन ऐसे हुए, मैं सेव करना ही भूल जाता था, एंड देन अगेन स्टूडेंट्स बाद में याद दिलाते थे, वो जब दिखता डिस्प्ले में नहीं आता तब स्टूडेंट्स मुझे याद दिलाते थे। तो व्हाट यू विल हैव टू डू हियर इज कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, ओके फाइन, फाइन, सेव ऑप्शन इट्स डाउन हियर, यस। ओके, सो इफ यू नोटिस यहाँ पे नीचे सेव ऑप्शन दिखा रहा है आपको, राइट। तो जब आप सेव चेंजेस करोगे तभी ये जो आपने ऐड किया है एडिशनल वाला वो आपके इसमें इफेक्ट लेगा, तो अगर तब तक नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल से अगर मैंने यहाँ से इसको डायरेक्टली बैक चला गया कुछ होगा तो सेव नहीं होगा, वो चेंज जो मैंने टाइम पास जो भी बनाया कुछ दिखेगा। फिर जैसे क्लिक ऑन सेव, जैसे क्लिक ऑन सेव नाउ व्हिच इज लाइक व्हाट इज दैट कि अब ये सेव हो गया। अगर और कुछ एडिशनल चेंजेस मुझे करने, फॉर एग्जांपल से सेटिंग्स में जैसे मैं आपको बता रहा था, लेबल की भी नाम की चीज है, राइट। तो लेबल्स के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो इफ यू नोटिस यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इनबॉक्स ये हो, तो ये जो जितने भी साइड में आपको दिखा रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट इनबॉक्स, स्टार्ट एंड ऑल दैट थिंग, वो सारी कुछ यहाँ पे, तो उसको आपको शो करना है, हाइड करना है, वो आपके ऊपर, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हिच इज देयर, ओके, सो इफ यू नोटिस हो हियर कैटेगरीज आपका नहीं, लाइक कैटेगरीज के अंदर सोशल, अपडेट, फोरम है ना, ये सारे हैं, तो ये भी सारे आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। मैंने फिलहाल के लिए सारे ऑन रखे हैं, अगर आपको हाइड करना है तो आप उसको हाइड भी कर सकते हो, राइट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, इफ आई जस्ट से गो इनटू लाइक दिस थिंग, अगर मैं प्लस सिंबल पे क्लिक करता है, फिर कंपोज लिखा है उसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ और मैं किसी को भी कुछ मेल भेजता हूँ, है ना, और मैंने कुछ उसके अंदर टाइप कर दिया, ठीक है, उसके बाद में अभी मुझे सिग्नेचर ऐड करनी है, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होता है, where is that option, yeah, if you go here,
यहाँ पे नहीं, कहाँ पे गया? हाँ सॉरी, ओके फाइन, मेरा एक्चुअली वो बहुत ही नीचे उसको मैंने फिल कर दिया। एनीवेज, या सो इफ यू नोटिस हो यार, यहाँ पे उसका सिंबल आ गया आपका साइन का, तो इफ यू क्लिक ओवर हियर इंसर्ट साइन, तो यहाँ पे देखो आपके अभी दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो ऑफिशियल साइन और दूसरा टाइम पास वाला जो मैंने ऐड किया था। तो अगर मैं टाइम पास पे क्लिक करता तो ऑटोमेटिकली नीचे उसने उतनी चीज ऐड कर दी, चेक दिस एज सून एज पॉसिबल और जो भी नाम, राइट। तो ऐसे आप उसको ऐड कर सकते हो, एंड देन अगेन दिस इज वेरी हेल्पफुल जब आप आगे चल के जब आप अभी काम करोगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि आपको मेल के ऊपर कोई दोस्त मैसेज नहीं करता। मेल के ऊपर जितने भी आपके रिकॉर्ड आते हैं दोज विल बी ऑफिशियल, और गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कुछ होगा या फिर कुछ अगर टेक्निकल कुछ अगर ये होगा तो उसके आपको मेल देंगे, ठीक है। आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजेगा, ठीक है। अगर कोई ऑफिस से आ रहा है तो व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज भेजेगा, भाई ये देख ले, नो वन, एवरीवन विल बी मेलिंग। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपको रिप्लाई कैसे करना है। इनफैक्ट टाइपिंग कर रहे हो आप, है ना, लेटर राइटिंग ये सारा कुछ सिखाने वाला है, ये सिखाया सिखाया ना, चालू है, राइट। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए फॉर्मल मेल कैसे लिखना है, इनफॉर्मल कैसे लिखना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो वो मेल जब आप लिखोगे तो उसके नीचे इफ यू नोटिस आप लिखते ही हो थैंक यू, रिगार्ड्स, जो भी, तो आप डायरेक्ट ऐड करके रख सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक राइटिंग इट एवरी टाइम। आपके 2 सेकंड उतने ही बचेंगे। आई थिंक सो एग्जाम में आपको अलाउड नहीं है, इट्स फॉर योर फ्यूचर पर, ठीक है। एग्जाम में आपको प्रॉपर ही लिखना है, आप कुछ इंसर्ट कर नहीं सकते, बिकॉज उधर एडिटिंग का आपको बस वर्ड पैड दिया होता है, ऐसा कुछ मेलिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर होता नहीं होता कुछ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर जीमेल एंड ऑल स्टफ। अच्छा, अदर देन जीमेल, मैंने आपको जीमेल पे इसलिए अकाउंट क्रिएट करने वाला था बिकॉज अगर इधर ये 9 डॉट्स पे क्लिक करो तो आपके पास और एडिशनल फीचर्स भी हैं। आप क्या कर सकते हो, गूगल ड्राइव नाम का एक चीज है, वहां पे आप आपके फोटोज ये वो सारे कुछ डाल सकते हो। इनफैक्ट यस, जीमेल और ईमेल अलग-अलग होते हैं नो 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 नो, ना? ईमेल, ऐप अलग-अलग है ना मोबाइल में? हाँ, सी द थिंग व्हिच इज देयर, ईमेल इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। ईमेल के अंदर जी गूगल नाम की कंपनी है, उन्होंने खुद का एक मेलिंग का सिस्टम बनाया, उसको जीमेल नाम दिया, बस, बाकी दैट इज। फिर ऐसे याहू मेल का इज लाइक वाई मेल समथिंग इज देयर, रेडिफ इज देयर, रेडिट इज देयर। तो आप अभी क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ईमेल है तो उस ईमेल के थ्रू अगर आपने याहू का अकाउंट बनाया था, उस ईमेल के अंदर रजिस्टर करोगे और वहां पे आपको सारे मेल दिखाएगा। आप उसके अंदर बेसिकली सिर्फ याहू नहीं आ रहा है, याहू, रेडिट, प्रोटॉन मेल, ऐसे जितने भी कुछ है वो सारे आप रजिस्टर कर सकते हो उसके अंदर। बट गूगल जीमेल के अंदर सिर्फ जीमेल का अकाउंट चलेगा, ठीक है। ओके, नाउ देन अगेन इफ आई मे, इट्स लाइक, चलो ठीक है, थोड़ा सा काइंड ऑफ एडिशनल जा रहा है बट इट्स फाइन। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज कि यहाँ पे आई डोंट थिंक सो आई हैव दैट, बट एनीवेज, या आई थिंक सो प्रोटेक्ट के फोल्डर के अंदर मैंने हमारे जितने भी रिकॉर्डिंग्स थे, इवेंट्स, वो सारे डाल, राइट। तो वैसा अगर आपको कुछ एडिशनल डेटा है अंदर, अगर 15 जीबी तक का आपके पास लिमिट होता है ना, स्टार्ट नहीं करना है कोई वीडियो, बट देन अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू कि वहां पर वीडियोस में रख सकते हो, 15 जीबी तक का आपके पास है। अगर आपको व्हाट यू कैन से, अगर आपको ज्यादा जगह चाहिए तो आप खरीद सकते हो, बट द स्मार्ट ऑप्शन विल बी दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, उसके अंदर आगे का डेटा डाल दो, है ना, दैट विल बी मोर इजी। आई नो बट नहीं, फाइन, बट अच्छा यू weren't there I think so, no? You were there, अरे you were there, क्या बात कर, मेरा ही दिखा, कमेंट नहीं करना बस anyways, yes, okay fine, so yes, ये इवेंट्स है वो मैंने रिकॉर्ड कर रखे, बट देन अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज देयर कि आप डेटा सेव कर सकते हैं। ये इधर के ऊपर के टॉप फ्लोर पे आप जाते हो ना फोटो सेशन के लिए, वहाँ हॉल में, एक्चुअली इट वाज फर्स्ट ऑफ जैन, ये ईयर फर्स्ट ऑफ जैन को हुआ था, आप नहीं थे ना, तो जैन फर्स्ट जैन एक्चुअली कैसा हुआ, इवेंट हर एक्चुअली हर 6 महीने को इवेंट रखते हैं, पिछले कोविड की वजह से पिछले 6 महीने का इवेंट नहीं हुआ, तो वो जनवरी में, बिकॉज उसके पिछले साल जैन में हुआ था इवेंट,
तो उसके अंदर भी ऐसे ही चल रहा था, सब टाइम पास चालू था। मैंने लास्ट टाइम स्किट की थी फिर पिछले साल, एक स्टूडेंट था मेरा, ही वाज लाइक कि सर मेरे साथ में कोई स्किट नहीं करना, मतलब चलो ठीक है मैं कर लेता, ये लास्ट राउंड में प्रिपेयर किया था, तो वैसा था। तो देन अगेन एक्चुअली हैपनिंग इन क्लास यहाँ पे, बट द थिंग इज कि सिर्फ इसी के अंदर मत अटके रहो, काम भी पढ़ाई भी करो, है ना, ये चलते रहता है। तो इफ यू वांट, अगर आपको अभी नहीं करना 6 महीने बाद 1 साल बाद, जब अगर आप फिर भी आके अगर आप बोलते सर मुझे भी पार्टिसिपेट करना, तो कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट जोशी सर आल्सो हैज नो प्रॉब्लम्स इन दैट। उल्टा जोशी सर एनकरेज करते लोगों को। आई थिंक सो दिस स्टूडेंट इज मे बी 6 मंथ्स में, अगर अभी कोविड का अगर नहीं रहा प्रॉब्लम तो कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट न्यू ईयर को, बिकॉज लास्ट टाइम यस 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 सर को रीमेक कर नहीं, कोई नहीं, उल्टा एक्चुअली सर एनकरेजेस, एक्चुअली आई थिंक सो दिस स्टूडेंट व्हिच इज देयर, शी इज डांसिंग, शी इज फ्रॉम, शी वाज नॉट हियर, वो बाद में लाइक उसका हो गया था, बाद में फिर भी आई थी। कृष्णा है हमारा, कृष्णा वाज नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। सो देन अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन डू दोस थिंग्स, मैं लगा ही था थोड़ा साइड ट्रैक हो ही जाएगा, बट एनीवेज, सो yeah, this is about your Google Drive, and then again you have another features, Google Meet तो देखा होगा, वीडियो कॉल ये सारा कुछ चलते रहता है उसके ऊपर, ठीक है। यू हैव योर Google फोटोज भी है आपके पास। अच्छा, then again फोटोज और ये जो है ड्राइव का, दे हैव शेयर्ड मेमोरी विद यू, ठीक है। तो अगर फोटोज के अंदर अगर आप चेक करोगे तो फोटोज के अंदर भी इतनी ही स्पेस अभी मेरी बची हुई दिखाएगा, ठीक है। 13 GB ऑलमोस्ट यूज किया मैंने, तो 2 GB कुछ ऑलमोस्ट जगह है मेरे इसमें, तो उतनी ही 2 GB की जगह के अंदर में फोटोज एडिशन लग रही थी, तो अलग से बात, ठीक है। then Google Classrooms, all these things, बहुत सारी चीजें actually. In fact, I think so you won't have these things, podcast and all that thing. चेक कर लेना अगर आपके पास में होगा तो well and good. बट मैंने कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए थे, तो उसकी वजह से कुछ मुझे एडिशनल सपोर्ट दिखा रहा है, तो आपके इसमें होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। अच्छा, देन अगेन ब्लॉगिंग का सुना, बताया था मैंने आई थिंक, करेक्ट। तो ब्लॉगिंग ये वो भी आप कर सकते हो, यहाँ से आप ब्लॉग जो लिख सकते हो, ब्लॉग साइट्स पे जाकर, या फिर जो भी आपका कंटेंट है वो दे सकते हो, ठीक है। सो ऑल दीज फीचर्स आर अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड कि आप गूगल पे ईमेल अकाउंट बना दो, बिकॉज दीज ऑल फीचर्स वी गेट, ओके। अच्छा, देन अगेन यूट्यूब, इफ यू नोटिस ओवर हियर, मैं आपको जैसे बता रहा था गूगल के अंडर में यूट्यूब आता है, तो इफ यू नोटिस यहाँ पे सजेशन में यूट्यूब भी लिखा है, ओके। सो दैट इज अगेन हाउ आई न्यू, मुझे ऐसे पता चला था, मैं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, आई वाज लाइक जो आपने बोला था, मैंने आपको कल क्वेश्चन वही इसलिए पूछा था कि अगर आप दूसरे अकाउंट से क्रिएट कर दो तो साइन इन होगा क्या, तो मैक्सिमम लोगों ने बोला था हाँ, और मुझे भी एक्चुअली ऐसे ही लगता था, ओके। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक याहू का अकाउंट बनाया था, और एक्चुअली मेरा एक ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट था, उसके लिए जीमेल से लॉगिन नहीं हो रहा था, तो मैंने याहू के अकाउंट बनाया और याहू से यूट्यूब पे लॉगिन करता था, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तब मुझे पता चला कि गूगल के अंदर सिर्फ वो उसकी चलती है, दूसरा भी नहीं चलता, ठीक है। तो थोड़ा सा रिसर्च R&D करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आता है, okay. So yes, this is about your mails, okay. And next topic was कहाँ पे गया, ओके। मेलिंग के लिए, अच्छा, then again अटैच फाइल्स, ये वो सारा कुछ दिखा दोगे वो भी, बिकॉज सेंडिंग एंड अटैचिंग फाइल इज सिंपल, वहाँ पे बस बटन आता है, उस पर क्लिक करो, फाइल ड्रैग करो, अटैच हो जाती है, सेंड कर दो। Social network, I am not going to tell you about Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, you all know all these stuff. LinkedIn के बारे में चलो बताता हूँ। LinkedIn is a social website जहाँ पे आप ऑफिस रिलेटेड काम के लिए यूज करोगे, बेसिकली ऑफिस रिलेटेड इन द सेंस आपका एक ऑफिशियल अकाउंट जो होता है, जहाँ पे आप लिटरली आपका करियर रिलेटेड, आपका व्हाट कैन से इंटरेस्ट जो है रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी और योर करियर, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप उस लिंक्डइन वाले वेबसाइट पे डालो, ठीक है। अच्छा, गलती से भी अगर आपने लिंक्डइन का अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसके ऊपर ऐसा ये मैसेज मत डाल, नॉर्मली लोग करते हैं, ये मैसेज को 5 ग्रुप में फॉरवर्ड करो, माता रानी कृपा करेगी, गलती से भी उस ग्रुप में नहीं करना, लिंक्डइन पे नहीं, बाकी कहीं पे भी करो, इट्स फाइन, बट उधर नहीं करना। व्हाई? बिकॉज आई एम टेलिंग यू, एक Okay, fine. So yes, I'll tell you why. एक एक्चुअली मेरा एक ये था, मैं जो प्रीवियस कंपनी में था, वहाँ पे एक बंदा था, यूज लाइक लिंक्डइन का अकाउंट है, एंड उसने हमारे ग्रुप के अंदर पे लिंक्डइन के अंदर उसने डायरेक्टली पोस्ट डाला, वो भी ग्रुप के ऊपर, बेसिकली लिंक्डइन के मेन प्रोफाइल के ऊपर उसके, और ही वाज लाइक कि ये मैसेज 50 लोगों को फॉरवर्ड करो, या फिर कितने 5 ग्रुप में कुछ फॉरवर्ड करो तो आपके ऊपर कृपा होगी, 10 दिन में कुछ खुशखबरी सुनाई देगी।
तो इमीडिएट नेक्स्ट डे उसके ऊपर मैनेजर ने उसने मैनेजर को के साथ भी उसने टाइप कर दिया उसको। हाँ, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे मैनेजर ने उसको बुलाया, ही वाज लाइक क्या था, ही वाज लाइक नहीं सर अच्छा रहता है, ऐसा रहता है। तो मैनेजर ने बोला कि अभी देन अगेन मैनेजर ने डिस्कस ये किया हमारे साथ में कि बोले अगर कोई आदमी अगर ऐसे बिलीफ रखता है कि बोले नहीं हमसे नहीं होता, सब यही करने वाले, माता रानी को ये शेयर करो ये ठीक हो जाएगा, मतलब ये तो काम पे इंटरेस्ट ही नहीं देगा, ध्यान ही नहीं दिखाएगा, ये क्या बोलेगा नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, सब वो उसके वजह से, जो कृपा थी उसके ऊपर से हो गया, बोले मैंने शेयर नहीं किया उसके वजह से ही हो गया मेरे को। दैट इज एक्चुअली द कॉन्ट्री, अगर आप काम नहीं करो तो ऑब्वियसली बात है आपके साथ नहीं आना। इनफैक्ट उसके ऊपर एक स्टोरी थी, दूरदर्शन पे आती थी एक्चुअली, अगर कोई देखता होता है, नॉट श्योर अभी किसी को पता भी होगा। उसके अंदर ना एक आदमी होता है, इज लाइक कोई बड़े से राजा के हाथ के अंदर, लाइक इसके अंडर में काम करता है, एंड ही इज वेरी स्केप्टिकल लाइक दिस वन। और कोई बाबा उसको बोल देते हैं कि अगले एक हफ्ते में तेरी जॉब चली जाएगी, वो उसका हाथ दिखते एंड वो बाबा उसको बोल देता है अगले एक हफ्ते में तेरी जॉब चली जाएगी। तो वो बेचारा परेशान होता है, अरे बाबा ने ऐसे कैसे बोला। एंड देन अगेन उसका काम में ध्यान नहीं रहता, उसका ध्यान हमेशा उसमें रहता है, जो भी कुछ काम करेगा तो अरे बाबा ने बोला था ये, तो उसने दूध उबाल दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, दूध जल गया। वो मालिक ने उससे कुछ काम करने बोला था उसको, वही सोचते बैठा अरे बाबा ने ऐसा बोला, उसने काम ही छोड़ दिया। ऑब्वियसली आता है ना, मालिक उसको थोड़ी काम पे रखेगा, उसने एक हफ्ते बाद उसको निकाल दिया, और इसका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, नहीं नहीं बाबा ने बोला था तो इसलिए हुआ, एक्चुअली उसने खुद ने काम नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, है ना। सो दीज थिंग्स व्हिच आर देयर, ये चीजें इसके ऊपर कभी मत करना लिख देते, ओके। बाकी सब जगह इट्स फाइन, लाइक टॉलरेट हो जाता है, यहाँ पे कभी नहीं होता, ओके। बिकॉज क्या होता है कि जब कंपनी रिक्रूट्स जी भी लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल शायद मेरा भी इनफैक्ट ये हुआ कि जो मेरी जो प्रोफाइल है, ठीक है, मेरी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है, मुझे उसके ऊपर से ये जो अभी करंट कंपनी में वहां से मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल से कॉल है, ओके। एंड वो लोग क्या करते हैं, वो जो उनकी जो मैनेजिंग टीम होती है, फिर जो उनकी एचआर टीम होती है, वो ये चीजें देखती है कि ये बंदे ने क्या क्या पोस्ट किया है, ओके। बिकॉज ऑब्वियसली होता है लिंक्डइन में, इट्स लाइक अगर आपने अकाउंट ऑब्वियसली होता है ओपन ही होता है, तो एवरीवन कैन व्यू योर प्रोफाइल कि आपने क्या एजुकेशन किया है, किस कॉलेज से किया है, कौन सी लाइक आपका एक्सपीरियंस कितना है, किस कंपनी में पहले काम करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। और प्लस आपके जो पोस्ट आपने शेयर किए थे, और मेरे इसमें सब ऐसे थे कि मार्क जकरबर्ग के, फिर एप्पल के, वैसे ही मैंने पोस्ट शेयर किए थे, उससे अलावा वो ज्यादा पोस्ट शेयर नहीं किए। और देन अगेन मैं ज्यादातर वैसे उस पर होता भी नहीं, बट गिने चुने पोस्ट थे मेरे। और किसी किसी के ऐसे पोस्ट होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर ये वाला ऐसे पोस्ट डाल दी किसी ने कि ये मैसेज फॉरवर्ड करो तो अच्छा होगा, बुरा होगा, कुछ आना होगा, तो उनको वो एक्चुअली चांस कम देते हैं प्रेफरेबली, और ऐसे लोगों को देते हैं जो खुद के ऊपर बिलीव रखते हैं कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, आई एम वेल वर्स्ड इन दिस। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी प्रोफाइल में ये डाल देंगे, हो गया तो कर लेंगे, वो भी नहीं चलता, करना ही है। अगर आपको आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कंपनी आपको क्यों लेगी, वो भी एक इशू है। सर रिज्यूम बनाना पड़ता है ना। हर रिज्यूम ये वो बनाना पड़ता है, तो वो तो आपको एक्चुअली आई थिंक सो रिज्यूम मेकिंग है क्या आपके इसमें, टाइपिंग वाइपिंग में से नहीं है क्या? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हमारे सिलेबस खत्म है तो उसका रिज्यूम मेकिंग का एक अलग से सेशन ले लेंगे, ठीक है। इट्स एक्चुअली नॉट दैट हार्ड, बट कैसा है कि हम लोग व्हाट कैन से डिपेंड करता है कि आप कैसे, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है आप लोग का, आई डोंट नो इफ यू नो दैट, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइप का रिज्यूम बनाते हैं, सब जगह वही फॉरवर्ड करते हैं, एंड एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। हर एक कंपनी का या फिर हर एक जो डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो उसका एक अलग अलग फॉर्मेट होता है या फिर अलग तरीका होता है करने का, तो उसके हिसाब से ये लैपटॉप, इनफैक्ट ये मैं खुद मैं एक पिछले 1-2 साल पहले तक तो मैं खुद ये करता था, एक ही रेज्यूम बना हुआ था मेरा 2016 से, जब से ग्रेजुएट हुआ तब से वही एक रेज्यूम था, वही मैं सब जगह देता था, ठीक है। अंदर अगेन ऐसे तो कभी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी अब तक, ओके। बट अभी अभी रिसेंटली 2 साल पहले मुझे समझ में आया कि रेज्यूम के अंदर भी अपडेट करते रहना पड़ता है, उसके अंदर भी प्रॉपर मेंटेन करना है, हर एक कंपनी को भेज रहे हो तो उसके हिसाब से रेज्यूम अलग से बना के भेजना पड़ता है, ओके फाइन। सो वील डू दैट, वील टेक दैट सेशन आफ्टर वी आर डन विद दिस, ओके फाइन। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, ओके फाइन। सो इंस्टाग्राम, ओके इंस्टेंट मैसेजिंग, ओके फाइन। इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर आपका व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, इसके अंदर यू कैन ऐड सिग्नल, इसके अंदर यू कैन ऐड हाइक, इसके अंदर यू कैन ऐड और कौन सा था, और एक कोई तरीका था, एनीवेज चलो ठीक है, और 2-3 तो एटलीस्ट सिग्नल हाइक ये 2 और ऐड कर दो उसके अंदर, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स, देन अगेन जैसे मैंने आपको शायद से फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट इसमें बताया था ब्लॉगिंग क्या होता है, राइट। अच्छा ये क्या होता है ब्लॉगिंग, याद है किसी को? अच्छा ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग ब्लॉग बोलते हैं ना, ब्लॉग मतलब देन अगेन ब्लॉग मतलब क्या, वो मैं ब्लॉग तैयार करते वो भी समझना है, वैसे तो मैं बोल सकता हाँ ब्लॉग तैयार कर, ब्लॉगिंग ब्लॉग कर, वीडियो लॉग ब्लॉग, समझे, ओके।
तो जब भी आप बाहर जाते हो तो आप वीडियो निकालते हो ना कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, राइट? तो उसको जो वीडियो निकाल के आप जो भी कुछ बड़बड़ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो उसको हम लोग ब्लॉग बोलते हैं, वीडियो ब्लॉग। ओके, तो खुद से रिकॉर्ड किया फिर किसी और के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉगिंग। सिमिलरली जब हम लोग लिखते हैं कुछ, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉग। ठीक है, फाइन। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे ब्लॉगिंग के साइड पे, जैसे मैंने आपको अभी गूगल पे बताया था, जीमेल पे बताया था, वहाँ पे ब्लॉगर कुछ लिखा हुआ था, तो वहाँ पे आप ऐसा अगर कुछ आपने लिखा, फॉर एग्जांपल से कोई होटल में गए, कोई अच्छा खाना खाया, या फिर जो भी होटल का अगर रिव्यू देना है कि खाना अच्छा था, बुरा था, एम्बियंस अच्छा था, बुरा था, एंड ऑल दैट, राइट? तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ब्लॉग लिखोगे, है ना? या फिर अगर वीडियो निकालने की परमिशन है तो आप ब्लॉग कर सकते हो उधर से डायरेक्ट, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। Then again, blogging is a little bit old right now. ज़्यादा लोग उसको फॉलो नहीं करते। वो everyone is like कि पढ़ने को टाइम नहीं है किसी के पास। नॉर्मली वो कंसेंसस हो चुका है नॉर्मली, राइट? तो नॉर्मली लोग वीडियो लॉग ही देखते हैं। बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। उसके अंदर अभी ई कॉमर्स के अंदर देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज कि फॉर एग्जांपल जब आप कुछ बिजनेस कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, दैट विल कम अंडर ई कॉमर्स। अब एग्जांपल दे सकते हो उसके, बिजनेस कहां पे होता है ई कॉमर्स, लाइक ऑनलाइन के ऊपर बिजनेस कहां पे होता है? एनी गेस? नहीं? Amazon, फ्लिपकार्ट, है ना, क्विकर, ऑल दोस, राइट? तो ये जितने भी ऐसे साइट्स है जहां पे आप कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ऑल दोस थिंग्स, वो आएगा आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। ठीक है? फेसबुक आएगा ई कॉमर्स में? यस, क्यों? फेसबुक पे क्या बेचते हो? यस, करेक्ट। फेसबुक के ऊपर एड जाती है, बट एड पे क्लिक किया तो फेसबुक का ही पेज होता है कि ओएलएक्स ओएलएक्स कहीं पे? पक्का? यस, अगर कहते ना कि दोस काइंड ऑफ वेरी, चलो एक हिसाब से यू आर एक्चुअली करेक्ट, फेसबुक इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट, बिकॉज वहां पे चलो उसके अंदर कैसा होता है कि आप आपके खुद के एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल से मेरा एक्चुअली एक पेज था, इसके अंदर मेरी जो प्रीवियस में जहाँ पे खुद की स्टार्टअप कंपनी थी उसके अंदर मैंने किया था, तो उसके अंदर मैं फेसबुक एड्स क्रिएट करता था और लोगों को काइंड ऑफ पता चलता था, हाँ फेसबुक के थ्रू ये एक इंस्टीट्यूट है, एक सिखाते हैं, जो भी कुछ, राइट? ओके, तो वहां से आई कैन पे फेसबुक टू पब्लिश माई एड, एंड वो एड फिर 100 लोगों जो मेरे अकाउंट में भी नहीं है ऐसे दुनिया के अंदर किसी भी कोने में लोगों को पता चले, राइट? तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फेसबुक ऑल्सो इज कमिंग अंडर ई कॉमर्स। नाउ फॉर नाउ, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ फेसबुक वाज लाइक एड पोस्ट करो लोग देखेंगे, सो ऑन एंड सो। ओके, अब आपका इंस्टाग्राम के अंदर भी वही होता है, इंस्टाग्राम के अंदर भी आप एड जो ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो, लोगों काइंड ऑफ आपकी रीच बढ़ा सकते हो। यूट्यूब में, हाँ, तो स्ट्रीमर्स पैसे थोड़ी देता है यूट्यूब वालों को, है ना? यूट्यूब सी देन अगेन उसके अंदर कैसा है कि यूट्यूब वाले जो है ना, यूट्यूब क्या करता है, उसका जो रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल से किसी एक स्ट्रीमर ने कोई वीडियो अपलोड की, और वो वीडियो जो है फॉर एग्जांपल से उसके अंदर एक लिमिट होता है उसका, हर एक जो वीडियो है या फिर पूरा यूट्यूब का जो यूजर है उसका कुछ 400 मिनट्स, नहीं नॉट 400 मिनट्स और 400 आवर्स समथिंग, ठीक है? 400 घंटे का अगर व्यूइंग हो गया होगा ना उसके सारे वीडियोस का मिला के कलेक्टिवली, तब यूट्यूब क्या करता है, ऐसे लोगों को पैसे देना स्टार्ट करता है, बिकॉज उतनी उतनी देर वो वेबसाइट पे कोई रुका ना यूट्यूब के कोई वीडियो देखने के लिए, तो ऑब्वियस है तो यूट्यूब भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके पीछे। तो एक लेवल के बाद में यूट्यूब क्या बोलता है, अच्छा तुम्हारे वीडियो इतने इतने बार लोगों ने देखे तो यू आर एन एसेट फॉर मी, तो हम लोग तुमको थोड़ा सा कमीशन देते जाएंगे उसके अंदर, जो भी वीडियो उसके बाद में कोई भी देखेगा तो हर एक वीडियो के पीछे उनको $1, 50, 50 सेंट जो भी कुछ हो मिलता जाएगा, ठीक है? बट देन अगेन दैट इज आल्सो, एक बार वेरीफाई कर लो, एंड देन अगेन गुड पॉइंट, मुझे भी इनफैक्ट उतना ही नहीं, जहां तक मुझे पता था इट इज नॉट एन ई कॉमर्स साइट, बट एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है? ओके, फाइन, ओके, फाइन। तो ये सारी आपकी आएगी ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके फाइन, तो ई कॉमर्स में आएगा। ओके, अभी ई कॉमर्स के अंदर देयर आर लाइक डिफरेंट सेक्शंस, इट्स लाइक बी टू बी, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, ओके, फिर देयर इज बी टू सी, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर, देयर इज सी टू बी, दैट इज कस्टमर टू बिजनेस, ओके, देन अगेन देयर इज सी टू सी, दैट इज कस्टमर टू कस्टमर, ओके। तो बी टू बी का अंदर एग्जांपल में क्या दे सकते हो, कुछ है दिमाग में? कुछ एग्जांपल दिमाग में आना है? बिजनेस टू बिजनेस, एक कंपनी के थ्रू दूसरे कंपनी में यूर, फॉर एग्जांपल से कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है उनके बीच में, कमर्शियल पैसों की ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट हो रही है रिगार्डिंग सम प्रोडक्ट, तो ऐसे वेबसाइट को बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल से अमेज़न,
Amazon के अंदर जो सेलर्स होते हैं, जो जिसकी खुद की दुकान, वो एक बिजनेस है ना? तो वो बिजनेस वाली कंपनी Amazon को अपने प्रोडक्ट्स दे रही है, तो ये वो बिजनेस टू बिजनेस है ना? या तो फिर दूसरा एक एग्जांपल ये कंसिडर कर लो कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कार बनाती है, तो अभी वो कार जो कंपनी बनाती है वो टायर भी बनाती है क्या? नहीं बनाती, टायर बाहर से लेते हैं, है ना? तो जो टायर वाली कंपनी है वो एक इंटरेक्शन करेगी विद द कार वाली कंपनी, ये हुआ बिजनेस टू बिजनेस, है ना? एक कंपनी से इंटरेक्शन हो रहा दूसरी कंपनी, वो है आपके बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट एग्जांपल विल बी देयर बिजनेस टू कस्टमर, देन अगेन अमेज़न एग्जांपल, है ना? बिजनेस है और उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर ऑनलाइन चेक कर रहा है, बाय कर रहा है ना? तो बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर टू बिजनेस, ये कौन सा है? यस, कस्टमर टू बिजनेस में क्या है? अच्छा ठीक है, चलो उसके आगे चले जाते हैं, कस्टमर टू कस्टमर, वो बाद में सोचेंगे। कस्टमर टू कस्टमर में क्या है? अपना क्विक ऑयल है ना? एक कस्टमर है, बाइक डाल दी, दूसरे कस्टमर ने देखी खरीदी हो, कस्टमर टू कस्टमर। ओके, इसके अलावा देयर वाज वन क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, दैट वाज B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, एंड G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ओके, फाइन। तो अभी बिजनेस टू गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो बिजनेस लाइक जो हमारी कंपनीज है वो गवर्नमेंट को बेचती है, एंड वाइस वर्सा विल भी कुछ ऐसे कमोडिटीज है जो गवर्नमेंट बिजनेस वालों को बेचती है। फॉर एग्जांपल से कोई योजना है, फॉर एग्जांपल से गवर्नमेंट, ये वाली नहीं बट अगेन गवर्नमेंट रिलेटेड कोई योजना है, ठीक है? तो जो डेवलपर्स है या फिर जो नए बिजनेस है, ये स्टार्टअप कंपनी है, उनको हेल्प कर, राइट? तो दैट विल बी योर G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, एंड वाइस वर्सा विल बी कोई प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बनाती है और वो प्रोडक्ट कंपनी गवर्नमेंट को बेचती है। फॉर एग्जांपल से इनफैक्ट मेरे डैड को एक कॉन्ट्रैक्ट आया था बीच में, जो मिलिट्री के जो ये रहते हैं, मिलिट्री बेसिस रहते हैं, वहां पे बंक बेड्स बनाना, ओके? तो बंक बेड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आया था, तो मेरे डैड का काइंड ऑफ बिजनेस है और वो गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करो, तो B2G। तो ये चीजें आपको थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये काइंड ऑफ कितने हुए अपने टोटल में? इनफैक्ट मैं भी भूल गया, B2B, B2C, C2B, B2G, G2B और C2C, है ना? तो टोटल 6 तो हुआ एटलीस्ट, है ना? 6-7 कुछ है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको याद रखना। अच्छा, C2G ऐसा कुछ है नहीं, ओके? कस्टमर टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू कस्टमर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो थोड़ा दिमाग में मत, ओके? C2B है ना, C2B है, B2C है। हाँ, एग्जांपल नहीं बताया, यस, तो क्या होगा एग्जांपल? कस्टमर टू बिजनेस, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर बिजनेस वालों को बेच रहा है, कोई एग्जांपल आएगा दिमाग में? सर एक दूध डेयरी होती है जो दूध वाला डेयरी वालों को बेचता है। करेक्ट, दैट कैन कम अंडर दैट, राइट? तो कोई गौड़ी बोलते हैं ना हम लोग उसको, राइट? तो अगर कोई गौड़ी होती गाय है तो उसने गाय का दूध निकाला और इसके अंदर गोटे में जाके जिसके पास बहुत सारे गाय उनको बेच दिया, वो बिजनेस उसका करेक्ट, करेक्ट। तो ये एक एग्जांपल है, वेरी गुड। यस, उससे ऊपर थोड़ा और एग्जांपल नाइस, एक्चुअली गुड एग्जांपल, नॉट बैड, ओके? मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आएगा, दैट इज द थिंग। यस, और कोई एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं? लिज्जत पापड़ सुना है ना? तो लिज्जत पापड़ की जो कंपनी है, एक्चुअली दैट इज एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके? इनफैक्ट उसकी बैकिंग स्टोरी बहुत सही है, जो कांता बहन, क्या नाम था उसका, आई डोंट नो रिमेंबर द नेम, जो लिज्जत पापड़ की जो लेडी जिसने कंपनी स्टार्ट की, उसने कितने का, आई थिंक सो 500 रुपए का लोन लिया कम बैंक से, जब दे स्टार्टेड। अच्छा, अभी के वो टाइम के 500 मतलब 1-1.5 लाख रुपए के आसपास, ठीक है? नहीं, तो 500 रुपए का लोन लेकर उसने कंपनी स्टार्ट की थी, आज वो कंपनी की वर्थ 600 करोड़ के आसपास, ओके? सो देन अगेन, बट अभी उनका प्रोसेस क्या होता है, व्हाट दे डू इज कि वो जो पापड़ का जो ये रहता है, तो वो घर घर में जाके ये करते हैं कि हम लोग आटा देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, आपको पापड़ बनाने, वो पापड़ कलेक्ट करने के लिए भी वो ये करते हैं। तो बेसिकली गृह उद्योग बोलते हैं ना उसको, ये काइंड ऑफ वो। तो जो लोकल होम्स है, बेसिकली दोज आर योर कस्टमर्स, और फिर वहां से वो गवर्नमेंट को बेचते या फिर बिजनेस को बेचते। दैट इज एग्जांपल ऑफ C2B, ओके? फाइन, okay. E-governance in railway reservations, passport, e-hospitals, etc. Fine.
सो अभी ई गवर्नेंस के अंदर अभी ये तो हमने देख लिया बेसिकली, सोशल मीडिया देख लिया, ठीक है, ई कॉमर्स देख लिया, अब आए ई गवर्नेंस, ठीक है। अब ई गवर्नेंस मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट रिलेटेड साइट्स या गवर्नमेंट रिलेटेड जो वर्क है, जो हम लोग नॉर्मली हमको बैंक में जाना पड़ेगा या तो फिर हमको कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाके उधर लाइन लगानी पड़ेगी वो काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल से ठीक है, फॉर एग्जांपल से कोई जगह का हमको ये करना है, प्रॉपर्टी कोई बाय करनी है, तो उसके लिए वी विल हैव टू गो इनटू दैट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बिल्डिंग में जाके उधर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की लाइन लगाना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो एक टास्क हुआ। तो उसकी जगह पे अगर कोई ऐसे पोर्टल होगा, एक ऐप होगा अगर आपके फोन के अंदर, तो आप बैठे बैठे टोकन नंबर ले सकते हो एंड दे विल टेल यू हाँ आपका नंबर 4 घंटे बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा, जो भी है ना। तो दैट विल बी इजियर फॉर अस इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर देयर 2-4 घंटे लाइन में लगो और फिर मालूम पड़े नहीं नहीं आपका नंबर 4 साल बाद आना है। Right. Instead of that, doing that, what you can do is बस फोन के ऊपर चेक कर सकते हैं. We'll buy a token, like we'll get a token और token के ऊपर जो भी नंबर होगा उस दिन पे उधर पहुंचना है. And then maximum time ऐसा होता है. In fact, this is again a thing called as investment, right? तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जैसे इनफैक्ट मुंबई के लोग क्या करते हैं, पैसे जो भी हो गए ऐसे पुणे में आके इन्वेस्ट करेंगे. तो उनको भी उतना फीजिबल नहीं है ना वहां से हर बार इधर आने की. तो what they will be doing is they will be doing these kind of stuff, right? तो ऐसे एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, those are for your betterment या फिर हमारे ईज के लिए बना कर रखे हैं. तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच इज देयर इन दैट इज कि सर्विसेज लाइक रेलवे रिजर्वेशन का पता है साइट, कोई बता सकते हो? रेलवे रिजर्वेशन की साइट ठीक है, IRCTC, ये नाम याद रखना ना, इसका फुल फॉर्म भी पूछना, ठीक है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC, ये गवर्नमेंट की साइट है, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, ठीक है। अब इसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली दो चीजें, इन लोगों ने फ्लाइट्स भी रखी है, बेसिकली रेलवे के थ्रू आप फ्लाइट भी कर सकते हो, ये मुझे पहली बार पता चला। यहाँ पे लिखा है केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। ओके, सो इसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज, अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर चला जाऊं, ठीक है, तो इट विल आस्क मी फॉर सम नंबर, अच्छा ओके, सो मे बी शायद से फॉर कोविड रीजंस इट इज टेलिंग मी कुछ बंद है एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स फाइन। सी यू कैन लाइक बेसिकली टिकट रिजर्वेशन के लिए ये साइट है। अच्छा, अगर ये साइट नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता? अब यू विल हैव टू गो टू रेलवे स्टेशन, लाइन में लगो, फिर वहां पे जाके चेक करो, फिर वहां पे वो बोलेगा नहीं नहीं आपके पास रिजर्वेशन के लिए है ही नहीं, जा रहे हैं जो भी कुछ है, तो उतना जाने आने का टाइम वेस्ट हुआ एक तरफ से, राइट। सो फॉर दैट रीजन, फॉर दैट अवॉइडिंग दैट प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने ये IRCTC बना के रखा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, पासपोर्ट। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए तो पासपोर्ट का काइंड ऑफ ऑटोमेशन, इनफैक्ट मैंने जब पासपोर्ट निकाला बैक इन 2013 में जब मैंने पासपोर्ट निकाला, तो मुझे लिटरली लाइन में लग के प्रॉपर वो पासपोर्ट का टोकन लेके, देन अगेन उन्होंने बताया था कि उनका डेट एक डिसाइड होगा, उस डेट पे यू हैव टू ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स और वो सारा कुछ करना पड़ेगा, प्रोसीजर वैसा रूटीन था हमारा, राइट। अभी क्या हुआ है, सारा पासपोर्ट ये भी आप ऑनलाइन रिजर्वेशन उसकी कर सकते हैं, एंड अगेन दे विल गिव यू अ डेट और उस डेट पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी रहना है ना। I'm not sure, पूछ लिखा है क्या, बताओ। देन अगेन बेसिकली पासपोर्ट यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पे आपको वो ये होता है जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, बस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ई गवर्नेंस के अंदर में वो सारा कुछ होता है, राइट। तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको डेट दे दी जाएगी और उस डेट पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी है, तो दैट इज अगेन ई हॉस्पिटल्स आर देयर, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आपको ये करना है, ठीक है, अच्छा ORS, ओके फाइन, वेरी फनी थिंग, अगर आप ORS बस अगर सर्च करो नेट के ऊपर, ORS, ठीक है, फाइन, अच्छा चलो वेरी गुड, इसमें फर्स्ट टाइम में उसने दिखा दिया ORS पेंशन पोर्टल समथिंग। अच्छा, बेसिकली ORS का फुल फॉर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ORS का फुल फॉर्म। अभी ORS की वो एक ये दवाई आती है बच्चों को पिलाते है ना, फाइन। तो नॉर्मली अभी इनफैक्ट मैं लास्ट जो बैच थी तब तक भी मैं जब सर्च करता था ना ORS, तो मुझे ORS का ऑर्डर दिखा, ठीक है। अभी चलो गुड, फॉर सम ऑड रीजन दे आर फिक्स्ड, तो इट्स नाइस, वेल एंड गुड। यहाँ पे YouTube या फिर गूगल को आइडिया हो गई है ORS से क्या ढूंढना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे सर्च रिजल्ट चेंज करके दिखा दिया, ठीक है।
ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, है ना? तो आप वो रिजर्वेशन करके रखोगे, कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेके रखोगे, है ना? तो ऑल दीज फीचर्स व्हिच आर देयर, इनफैक्ट ये देखो ओआरएस फॉर पेंशन एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर, ठीक है? पेंशन पोर्टल इज देयर, ये पेंशन था, पेशेंट था, आई थिंक सो, है ना? सो इफ यू नोटिस हो यार, यहाँ पे इफ यू नोटिस सारे कुछ अपॉइंटमेंट कैसे ये करोगे, सारा कुछ उसका लिखा हुआ है। एंड अगेन वी हैव दिस एप्लीकेशन का भी वो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है साइड में, आरोग्य सेतु ऐप का। अरे आपको ना अलग अलग बिठाना चाहिए सब। Yes. Okay. Anyway, so yes, so this is your online reservation system. Okay. तो ORS के अंदर तो बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे उन्होंने बाय डिफॉल्ट उधर देखे ही रखा है ORS। तो एग्जाम में एक्चुअली ये भी पूछते हैं ORS का फुल फॉर्म क्या है। इनफैक्ट WHO ORS की जो गुट्टी है उसका भी फुल फॉर्म आता है उधर, और ये भी आता है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। तो आपको जो भी करेक्ट लगे वो करना। देन अगेन मैक्सिमम टाइम यही आप क्लिक करोगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करो, दैट विल बी रॉन्ग। Okay. Fine. Okay, fine, good. And anyway, next thing is उमंग। ऐप है एक, बेसिकली ई गवर्नेंस के सर्विस के लिए, मोबाइल यूसेज के लिए उमंग नाम की एक ऐप है, ठीक है? अच्छा, उस उमंग का फुल फॉर्म कुछ है, UMANG जो है उसका हर एक वर्ड का कुछ फुल फॉर्म, ठीक है? तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू सर्च फॉर द फुल फॉर्म। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? UMANG, ठीक है? इफ आई में अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ही देख लो, बट नहीं तो सर्च कर लेना, ठीक है? ठीक है, सो या इफ यू नोटिस लाइक umang.gov नाम की वो वेबसाइट भी दिखा रहा है। ओके, एंड देन अगेन वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली ये एप्लीकेशन क्यों बनाई है कि इसके अंदर एवरीथिंग इन वन प्लेस वाला सिस्टम है, ठीक है? इस उमंग ऐप के अंदर से आप आपका पैन कार्ड वो अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड के अंदर अगर आपको नेम यो चेंज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो चेंज कर सकते हो, फिर लाइट बिल का भी आई थिंक सो भरने वरने का भी उसके अंदर सिस्टम है। तो दिस एप्लीकेशन इज वेल यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दैट, राइट? तो इसका फुल फॉर्म बस ढूंढ लो, ठीक है? ये एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया, इनफैक्ट आई थिंक सो हर एग्जाम में जहाँ तक मैंने देखा ये फुल फॉर्म आया, उमंग का फुल फॉर्म। यस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या हुआ? यस, है ना? वो मैं एक्चुअली जूम नहीं कर रहा था फॉर दैट रीजन। फाइन, एनीवेज, चलो ठीक है, गुड, यू फाउंड इट आउट। दिस इज द फुल फॉर्म, ठीक है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अच्छा, अभी यहाँ पे एग्जाम में बहुत ये आते हैं, यूनिफाइड मोबाइल अप्लायंसेस, यूनिफॉर्म व्हाट यू से, यूनिफॉर्म मोटिवेटेड, या फिर मोदी, यूनिफाइड मोदी अप्लायंस भी आता है, यूनिफाइड मोदी एप्लीकेशन ये भी आया था, वो दैट वाज फनी, बट देन किसी ने क्लिक भी किया था उसके ऊपर। ओके, फाइन, दैट वाज मोर फनी दैट। ओके, फाइन, फिर न्यू एज की जगह न्यू एरा आएगा, ठीक है? न्यू एरा, एरा दे देंगे, मतलब ई दे देंगे अंदर, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे न्यू एज के अंदर बस एन दिया हुआ है ना, तो इधर न्यू एज की जगह वो न्यू एरा डाल देंगे, ठीक है? तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, न्यू एज गवर्नेंस, और फिर गवर्नेंस की जगह गवर्नमेंट डाल देंगे, ऐसे कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे मैंने कल के सेशन में वेबसाइट का किया था, राइट? तो वैसे वो करते हैं, फॉर दैट रीजन आई हैड केप्ट इट दैट वे ओनली, कि आपको समझ में आना चाहिए कि करेक्ट क्या है, कौन सा वाला। ओके, फाइन। तो ये एक एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करो आपके फोन के अंदर, बस तो इसके ऊपर सर्च करो प्ले स्टोर के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा। एंड देन प्लस यहाँ पे भी वो दिखाता ही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखोगे तो प्ले स्टोर, iOS, वो सबको आपको ये दिखा रहा है, जहाँ पे से आप कर सकते हो, ठीक है? तो उसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके अंदर, क्या क्या फीचर्स आप यूज कर सकते हो, ऑल दैट स्टफ, ठीक है? लॉग इन करो एंड ऑल दैट स्टफ। फिलहाल ओके, लाइक नॉट दैट गुड, ठीक है? बिकॉज इसके अंदर अगर आप रिव्यूज देखो तो रिव्यूज बहुत सारे नेगेटिव भी रिव्यूज बहुत सारे मिले, बिकॉज इट्स नॉट 100% एक्यूरेटली, इतना प्रॉपर्ली काम नहीं करती, बट देन गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, एक्सपेक्ट क्या कर, राइट? तो उसके हिसाब से तो ठीक ही चलती है। ओके, सो प्ले विद दैट थिंग, बस देख लो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, बिकॉज एग्जाम में एक ही बार हुआ है वैसे, बट एप्लीकेशन पूछ लेगी क्या क्या आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, ठीक है? तो इंस्टॉल करके उसके अंदर चेक कर लेना। ओके, फाइन। डिजिटल लॉकर। अच्छा, लॉकर क्या होता है? लॉकर डिजिटल छोड़ दो, हाँ डिजी लॉकर है, बट लॉकर क्या होता है वही पूछ रहा हूँ। लॉकर मतलब, यस करेक्ट, वेरी गुड,
राइट। तो बैंक के अंदर अगर नोटिस करो तो लॉकर आप सेफ ले सकते हो, है ना, तो उसके आपको मंथली या फिर ईयरली चार्जेस देने पड़ते हैं, बट यू विल हैव दैट लॉकर, राइट। और उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स रखने हैं, गहने वो रखने हैं, वो सारे कुछ आप रख सकते हैं, है ना, दोज आर बेसिकली सिक्योर बैंक के वॉल्ट के अंदर, राइट। तो अभी डिजी लॉकर के अंदर क्या होता है, डिजी लॉकर प्रोवाइड्स यू विद द सेम फैसिलिटी, बट देन अगेन ऑब्वियसली आता है आपको व्हाट इज इट, फोटो के गहने स्कैन करके थोड़ी उसका डॉक्यूमेंट डाल दो, राइट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू पुट इन डिजी लॉकर इज योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल से आपका लाइसेंस का ये हो गया, फिर आपका फॉर एग्जांपल से प्रॉपर्टी के पेपर्स हुए, ऑल दैट स्टफ, राइट, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, राइट। एंड व्हाट विल हैपन इज, फॉर एग्जांपल से अगर आपने डिजी लॉकर के अंदर आपने आपका व्हाट इज इट लाइसेंस स्कैन करके उसके अंदर डाला है, और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, लाइसेंस लेके जाना भूल गए और आपको पुलिस ने पकड़ा, तो डिजी लॉकर के थ्रू आप दिखा सकते हैं, दैट इज वैलिड, ओके। ये अगर कोई पुलिस वाला आपको बोलता भी है नहीं चलेगा, तो उसको बोलना सर डिजी लॉकर पे ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है कि अगर डिजी लॉकर के ऊपर है तो आप उसको डायरेक्टली वो स्कैन कॉपी दिखा सकते हो लाइसेंस की, बट दैट इज द डिजी लॉकर, ओके। बिकॉज जब डिजी लॉकर का ये होता है ना, तो उसके अंदर आपका वेरिफिकेशन होता है कि आपका अकाउंट है या नहीं, जो भी कुछ है, तो वो सारा वेरिफिकेशन के बाद में यू गेट दैट डिजी लॉकर, दैट इज इट, right? So you can show them PAN cards, you can show them your license and all, you can show them Aadhaar card, right? तो अगर कोई बोल रहा है कि आधार कार्ड का हमको यही चाहिए फिजिकल कॉपी, बेसिकली नॉर्मली बस वेरिफिकेशन के लिए अगर चाहिए तो आप डिजी लॉकर के ऊपर से दिखा सकते हो, ये वेरीफाई कर सकते हो आप, ये ट्रस्टेड, ओके। सो दैट इज द थिंग, ओके। नेक्स्ट थिंग व्हिच इज देयर, समरी। क्या होगी समरी? ईमेल देखा, ठीक है। मेल्स का काइंड ऑफ कैसे सेंड करोगे, मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया बता दिया था आपको, फाइन। अच्छा, इनबाउंड, ओके, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, फाइन, ठीक है। इनबॉक्स हमारे इसमें होता है मेल के अंदर, इफ आई जस्ट ठीक, थोड़ा सा बता देता हूँ, ओके। सो ओके फाइन, सो इफ यू नोटिस दिस इज योर इनबॉक्स, ठीक है। तो आपके जितने भी मेल्स है इस इनबॉक्स में आएंगे, तो इस इनबॉक्स के अंदर मैंने अलग अलग कैटेगरीज रखी है, वो बात अलग है, बट दिस इज बेसिकली योर इनबॉक्स, इसके अंदर आपके सारे मेल्स आएंगे। नेक्स्ट थिंग व्हिच इज देयर कि यहाँ पे आउटबॉक्स नाम की चीज नहीं, यहाँ पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज सेंड, सेंड मैसेजेस का एक ये आता है, ठीक है। तो उसके अंदर इंस्टेड ऑफ आउटबॉक्स यू विल हैव दिस थिंग सेंड। अच्छा, देन अगर आई एम टॉकिंग अबाउट जीमेल, ओके, जीमेल के अंदर आई थिंक सो याहू के अंदर आउटबॉक्स लिखा हुआ था, ठीक है, ओके फाइन। तो यू हैव दिस सेंड, तो सेंड में मैंने जितने लोगों को मैसेज भेजा है वापस, फॉर एग्जांपल से फाइन, फॉर एग्जांपल से दिस मैसेज, राइट। तो मैंने ये मैसेज उसको रिप्लाई किया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो कुछ मुझे मेल आया था, उसके ऊपर मैंने यहाँ से रिप्लाई किया, तो दिस इज माय सेंट मैसेज, राइट। तो ऐसे सेंट मैसेजेस जो डिलीवर हो गए वो यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है, जो सामने वाले को पहुंच गए वो यहाँ पे दिखाई दे। नेक्स्ट थिंग इज देयर, दैट इज योर ड्राफ्ट्स। अच्छा, ये ड्राफ्ट जो होते हैं ये ऐसे मैसेज होते हैं जो आपने टाइप करना स्टार्ट किया था बट किसी को भेजे नहीं है और डायरेक्टली कट कर दिए, यस यस, सेंड नहीं किया किसी को, गुड, राइट। तो वहां पे अगर आप चेक करो तो मेरे इसमें 3 ड्राफ्ट्स कुछ पड़े हुए हैं। तो एक तो ये अभी जो मैंने मैसेज टाइप किया था, बस देखो ये नहीं है, कुछ चेक कर मेरे इसमें क्यों नहीं, लेट्स चेक, लेट्स चेक ऑल मेल्स, आई डोंट हैव आउटबॉक्स हियर, ठीक है। चलो आउटबॉक्स क्लिक करो, ओपन करो, क्या आता है उसके अंदर, चेक करो। अंदर फिलहाल रखिए, आपने कुछ मैसेज भेजे नहीं, ठीक है, एनीवेज, ठीक है, मैसेजेस अगर भेजे नहीं, सी आई थिंक सो सेंट है क्या उसमें, ओके गुड। सो अभी आउटबॉक्स और सेंट में डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक इज कि आउटबॉक्स के अंदर वो वाले मैसेज होंगे जो अभी तक सेंड हुए नहीं है ना, मतलब कुछ आपने टाइप किया और आपने सेंड का बटन दबा दिया, बट वो सेंड अभी होने के लिए, उसको प्रोसेस होने के लिए टाइम है, राइट। तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए इट विल बी योर आउटबॉक्स, और फिर बाद में जब प्रॉपर्ली सेंड हो जाएंगे तो वो सेंड मैसेज, ठीक है, गुड, okay, so yeah, this is about it, and next thing which is there, क्या क्या ब्रेक, अरे आप बोले थे ना, कौन वकील ही बोल रहे हो, 2 घंटे कंटिन्यूस लेके छोड़ दो, चलेगा ना, चलेगा, सर ये स्पैम में ये वाले हाँ वो आ रहा हूँ मैं, उसी लाइन से, ओके यस, ड्राफ्ट समझ में आ गया, ओके। फिर ड्राफ्ट्स के बाद में अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे कुछ मोर मैसेजेस मेरे ऑप्शन आते हैं, राइट। तो मोर के ऊपर अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दीज आर लाइक ऑल मैसेजेस, स्पैम्स,
ट्रैश, ऐसे कुछ मेरे ऑप्शन आते हैं। तो अगर मैं अभी स्पैम में चला जाऊँ, ठीक है, अभी स्पैम में ऐसे मैसेजेस होते हैं जो गूगल थिंक्स या फिर जीमेल थिंक्स ये मैसेजेस वायरस वाले हो सकते हैं, या फिर इसको आप लोग अप्लाई मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल से अभी आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कोई मेल होगा ऐसा, मुझे बीच में एक ऐसा मेल आया था, नाइजीरिया के प्रिंस से मेल आया था, वो बोल रहा है कि पैसे ट्रांसफर करो, मैं आपको करोड़ों रुपए दे दूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैसे जो मेल आते हैं ना वो आपके स्पैम में दिखाई देते हैं, बिकॉज गूगल आइडेंटिफाइज या फिर जीमेल आइडेंटिफाइज देम एज स्पैम। ये डाउटफुल हो सकता है। इनफैक्ट मेरा एक जो मैसेज था, आई एम नॉट श्योर इफ इट विल बी हियर, एक एक्चुअली मेरा कंपनी का मैसेज था, जो मैं अभी करंटली कंपनी में ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया था और उधर कुछ वेबसाइट ये दी थी, तो गूगल ने उसको स्पैम कंसीडर कर दिया और मेरे स्पैम में डाल दिया। और मैं वो आदमी को फोन लगा लगा के परेशान हो रहा हूँ, मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, सर मुझे मेल में नहीं मिल रहा, सर मैंने आपने जो मेल भेजा मेरे पास आया नहीं, मुझे डिलीवरी नहीं हुआ, मैं लॉगिन कैसे करूँ, और मेरी ज्वाइनिंग डेट के दिन पे हो रहा है सर। तो फिर उसने मुझे लॉगिन करने लगाया, उसने मेरा एक्सेस लिया और ही वाज लाइक कि चेक करो, मैंने बोला सर चेक किया, नहीं दिख रहा। तो फिर उसने स्पैम में देखा, बोले देखो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ टाइम व्हाट हैपेंस इज कि गूगल का अगर ऐसा हो कि ये मैसेज जो है ये मेरे डाउटफुल है, कुछ वायरस वायरस हो सकता है उसके अंदर, तो सीधा स्पैम में होगा। ठीक है, तो इफ इन केस अगर कोई बोलता है आपको कि मैंने आपको मेल भेजा है चेक कर लो, तो अगर आपको डायरेक्टली अगर इनबॉक्स में या फिर इधर नहीं दिखता तो एक बार स्पैम में भी चेक करिए। ठीक है, फाइन, it's not here. Okay, so fine, yeah, this is again your thing. Okay, तो अभी स्पैम हो गया, फिर उसके बाद में ट्रैश। ट्रैश के अंदर क्या होगा, ऐसे मैसेजेस जो आपने डिलीट कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मेरे इसमें देखो अभी तीन कुछ मैसेजेस मैंने ऐसे थे बिना उसके मुझे डिलीट कर दिया। बिन ट्रैश, ठीक है, चलो ट्रैश लो, बिन लो, जो भी है, नाम ऑलरेडी वही है, ठीक है, दोनों नाम यहाँ पे। अगर आप जीमेल पे करो, आई डोंट नो किसी का अगर जीमेल पे विंडोज से लॉगिन करके चेक कर लेना, यहाँ पे भी बिन ही दिखा था कि ट्रैश दिखा था, बिकॉज एप्लीकेशन के अंदर नाम और यहाँ पे नाम में भी थोड़ा वेरी हो सकता है। ठीक है, मे भी शायद से एप्लीकेशन में बिन नाम दे रखा होगा, यहाँ पे ट्रैश दे रखा है। ओके, एनीवे, सो हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जो मैसेजेस या फिर जो मेल्स आपने काइंड ऑफ डिलीट कर दिए वो ट्रैश में आएंगे, और अगर आपको यहाँ से भी अगर उसको रिमूव करना है तो व्हाट यू विल डू इज कि यहाँ से बेसिकली जो भी मैसेज आपको रिमूव करना, फॉर एग्जांपल से ये तो आपको रिमूव करने, तो आई जस्ट सिलेक्ट ऑन दिस थिंग्स और यहाँ पे डिलीट फॉरएवर ऑप्शन, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो अब वो क्या हो जाएगा, वो ट्रैश में से भी निकल जाएगा और मेरे सिस्टम के अंदर वो दिखाई भी नहीं देगा। अभी अगर मैं ढूंढूंगा तभी नहीं दिखाई देगा। पहले मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं एटलीस्ट वो दिखा देता, और यहाँ पे देखो अभी एम्प्टी ट्रैश नाउ ये ऑप्शन वो दिखा रहा है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मैसेज होंगे 100 200 1000 सारे कुछ एक साथ में डिलीट कर देगा। यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, फाइन फाइन, मैनेज लेबल्स, या फिर अगेन सी मैनेज लेबल पे मैंने बस क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सेटिंग के अंदर लेबल वाले टैब में लाके उसने मुझे छोड़ दिया। तो जो मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इनफैक्ट आई थिंक सो मेरे इसमें आउटबॉक्स मैंने शायद से हाइड कर रखा, चैट है, नहीं नहीं, हाँ, मेरे इसमें आउटबॉक्स दिखाई नहीं रहा है। ठीक है, एनीवेज, तो देयर वोंट बी एन आउटबॉक्स, लाइक बेसिकली नाम के हिसाब से थोड़ा कुछ एडिशन नहीं होगा, एप्लीकेशन में है इधर नहीं। ओके, फाइन, ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर जीमेल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग विच वाज देयर, क्रिएटिंग मेल के बारे में बताया, रिप्लाइंग एन ईमेल, तो जो ईमेल आया उसके ऊपर रिप्लाई करना, तो एक सिंबल आता है रिप्लाई वाला, देन अगेन आपके व्हाट्सएप को यूज करते हो, व्हाट्सएप पे जैसे रिप्लाई करते हो वैसे एक सिंबल आता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेम मेल पे आप रिप्लाई कर सकते हो। और एक आगे वाला फॉरवर्ड वाला एक मैसेज एरो वाला सिंबल होता है, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फॉरवर्ड मैसेज हो किसी और को कर सकते हो। सर्चिंग ईमेल्स लाइक फाइन, अटैचमेंट्स इज, चलो ठीक है, अटैचमेंट भी बता देता हूँ। ओके, फाइन, ओके, सो फॉर एग्जांपल से जो ड्राफ्ट है मेरी, तो उस ड्राफ्ट के अंदर या तो जो भी मैसेज था, इस मैसेज को मुझे, है ना, ये मैसेज को मुझे भेजना है किसी को, पर उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करना है। तो एक तो चीज है यहाँ पे एक अटैचमेंट्स का फाइल का ये ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और सपोज से जो भी इमेज है, ठीक है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं थी, ये भी एक्चुअली ये भी एक ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हो, या फिर बस जो भी इधर अभी अटैच फाइल पे क्लिक किया ना, तो जो भी ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करो और ओपन करो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वो फाइल ऐड हो गई। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप जब करोगे तो इमीडिएटली वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है आपका जो बॉडी है उसी के ऊपर वो डायरेक्टली दिखा देगा। ठीक है, बट आप जब अटैचमेंट के हिसाब से ऐड करते हो तो यहाँ पे नीचे दिखाएगा कि बाबा हाँ ये एक फाइल अटैच कर। ठीक है, तो इट्स अप टू यू आपको कैसे यूटिलाइज करना है। यू कैन डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप आल्सो। फॉर एग्जांपल से जस्ट से इसको रिमूव करते नहीं आ रहा है क्या, अच्छा रिमूव किया। सो इफ आई जस्ट से एक मेरा अटैचमेंट हुआ एंड इफ आई वांट टू अटैच मोर आई जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग एंड अटैच समथिंग एल्स।
है ना, तो वो भी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट से अटैच करो। तो आप इसके ऊपर वीडियो अटैच कर सकते हो, फोटोज अटैच कर सकते हो, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर सकते हो, XML वो फाइल जो भी कुछ है वो सारी कुछ अटैच आप कर सकते हो। ओके, एग्जाम में पूछेंगे नहीं वैसे, बट एक सिनेरियो है जहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, जब आप कोई कोड वाली फाइल डाल रहे हो, जब कोई कोड वाला अगर कोई लॉजिक अगर डाल रहा है इसके अंदर कोई फाइल ऐसी डाल रहा हूँ, तो वो मेल सेंड करते टाइम पे डायरेक्टली वो बोलता है कि मैं मेल भेज नहीं सकता, इसमें वायरस हो सकता है इस फाइल के, तो वो सेंडिंग के टाइम पे वो काइंड ऑफ ये करता है, ठीक है। तो टू ओवरकम दैट वी हैव लाइक उसको फाइल को जिप कर दो, फिर कंप्रेस कर दो और फिर कंप्रेस करके डालो, वो दो तीन ऑप्शन होते हैं, तो उसके थ्रू फिर वो अवॉइड लाइक उतना वेरीफाई नहीं करता, नहीं तो इट इज गोइंग टू चेक फॉर योर फाइल कि क्या फाइल के अंदर ऐसा कुछ वायरस वाला कंटेंट तो नहीं था। इन जनरल वो चेकिंग करता है उतना, दैट इज गुड इसका जीमेल का। आई थिंक सो रेडिट में ये प्रॉब्लम ये नहीं है इशू, इट्स लाइक कि कुछ भी फाइल डालो वो भेज देगा, वो वेरीफाई नहीं करते बैठता इतना, ठीक है, कि इसमें वायरस है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा आप अटैचमेंट से वो ऐड करोगे, ठीक है। एक तो है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड, या फिर दूसरा यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ से अटैच करो। ओके, यस, ब्रेक दे दो, फिर 3 बजे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। नहीं सर, सर जब बजे तो 2:30 तक। यस, 2:30 अगर कंटिन्यू सी कंटिन्यूस अगर करते हो तो के रेगुलेटरी 1:30 तक छोड़ दूंगा मैं, फिर मुझे भी इजी है ना, मैं भी जल्दी चला जाऊंगा मेरा क्या। यस, है ना, तो अगर कंटिन्यूस कर रहे हो तो ब्रेक लोगे तो फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा 15-20 मिनट, या फिर मैं भी आधा घंटा, बिकॉज 15 मिनट का ब्रेक होता नहीं है, वो एक्सटेंड ही हो जाता है। चलो एनीवेज, क्या करना है, ब्रेक चाहिए? कितने लोग को चाहिए? मैं नहीं 1 2 3 4 5 6 6 लोग को ब्रेक चाहिए, 1 2 3 4 5 5 लोग को नहीं चाहिए, 6 लोग को चाहिए ब्रेक, क्या करना है? हाँ, घर पे जाते हो, चले जाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम। सी ठीक, ओके, यस, हाँ, यस, नहीं, सी जो भी, के बाद हमको आना ही है। हाँ, ये अगर कोई सी मैम इन लोग है, अगर कोई भी डाउट होगा तो मैम लोग से क्लियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो दिन तो लाइट ही नहीं थी, इसलिए कभी जो थर्सडे थर्सडे के दिन तो ऐसे ही लोड शेडिंग होता है, पता होना चाहिए आपको। उधर सब लाइट थी सर। नहीं, एक्चुअली पुणे के अंदर का ये आई थिंक इन जनरल कंसेंट है, थर्सडे के दिन पे लोड शेडिंग होता है। लोकेशन वगैरह में तो लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, एक बार गई तो जल्दी नहीं आती। फाइन, एनीवेज, ठीक है, चलो एक अभी तक तो हाँ, मेरे और कोई दूसरे बैचेस है नहीं फिलहाल, अगर जोशी सर बोलते हैं और मुझे अगर टाइम मिलता है सैटरडे संडे, फिलहाल अभी मेरा कहना मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं सुबह की मीटिंग होती है मेरी कंपनी की, वो कंपनी खत्म करके मैं इधर आता हूँ। कंपनी आगे वो बोलता हूँ मुझे बाहर जाना है, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है, मम्मी को लेके जाना है, तो दे आर लाइक 2-3 घंटा फ्री टाइम मिल जाता है, तो उसके बाद मैं ऑफिस 3 बजे जाकर उनको रिपोर्टिंग देनी है, सर मैं आ गया, मैं आ गया, होता है थोड़ा बहुत। Then again, फिलहाल के लिए तो इट्स लाइक अभी फिलहाल ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो उतना कुछ ये नहीं रहता, बट जब प्रोजेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा तब मुश्किल हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे तो बिल्कुल नहीं आ सकता वो लाइक सैटरडे संडे को ही थोड़ा बहुत एक्सक्यूज हो सकती है, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलो व्हाट विल डू इज विल टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड ओके, सो यस, सो डिजिटल फाइनेंसिंग टूल्स एंड एप्लीकेशंस के अंदर हमको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ओटीपी, लाइक बेसिकली दीज आर ऑल योर टूल्स, ओटीपी हुआ, क्यूआर कोड हुआ, बार कोड आएगा क्या, देन अगेन चलो उसके ऊपर बाद में टॉपिक में डिस्कस करते हैं, बट देन अगेन दैट इज योर बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, सो फॉर एग्जांपल फॉर द बिगिनिंग फॉर डिजिटल फाइनेंसिंग टूल्स, यहाँ पर उन्होंने 4-5 टूल्स हमको दे रखे, ठीक है, तो वील डिस्कस ईच एंड एवरी वन इन अ लिटिल बिट डिटेल। वेरी फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ओटीपी, ओटीपी का फुल फॉर्म इज वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। अब एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और मैंने काइंड ऑफ चलो वन टाइम पासवर्ड अभी फिलहाल आपके लिए याद है, बट बच्चे लोगों को मैंने देखा बहुत अलग अलग अर्थ ओवर द टॉप समथिंग, ओवर द टॉप पासवर्ड समथिंग, ऐसा अलग अलग ऑप्शन किसी पे भी क्लिक कर देंगे, वन टाइम पासवर्ड की मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होता, ठीक है, तो याद रखना है। अब होता क्या है, वन टाइम पासवर्ड काम कैसे करता है, कोई बता सकता है?
यस है ना, इट इज ओनली फॉर वन टाइम यूज और उसके बाद मैं उसको यूज नहीं कर सकता, एक बार यूज कर लिया वैलिडिटी खत्म। कितने देर के लिए वैलिड रहता है ये भी क्वेश्चन आता है। बस 15 सेकंड में तो मैसेज भी नहीं आता। 1 मिनट ओके, अर्लियर इट वाज 2 मिनट्स, ठीक है, पहले 2 मिनट का टाइमिंग होता था 120 सेकंड, अभी आई थिंक सो इट हैज गॉन टू 1 मिनट 40 सेकंड, मतलब 100 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन अभी हुआ है, ठीक है, मे बी इन फ्यूचर और कम हो सकता है बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस। बिकॉज क्या होता है कि वन टाइम पासवर्ड या तो ओटीपी जो है आपका वो आपके मैसेज के ऊपर आपको मैसेज आना लगे, चलिए नेटवर्क के ऊपर आना लगा, तो आपका जो आईएसपी नेटवर्क प्रोवाइडर है मे बी अगर उसके एंड पे अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैसेज आपको आएगा नहीं। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन और एक लिमिटेड अमाउंट का टाइम, इन जनरल 2 मिनट का टाइम पकड़ के चलो। ओके, तो इन जनरल देयर विल बी अ 2 मिनट टाइम और 2 मिनट के अंदर ओटीपी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो दैट ओटीपी इज लैप्स्ड, आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट ओटीपी अलग कोई नंबर मिल जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं टेक्निकलिटी के अंदर बात करूं तो बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन दिस मॉड्यूल, एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ओटीपी का इंप्लीमेंट यू करना था, तो वो इंटरनली कैसे काम करता है कि ये जो ओटीपी होता है ना, आपकी जो एप्लीकेशन जो आप करते हो, रजिस्टर करते हो, लॉगिन करते टाइम पे जो ओटीपी आपको मिलता है, तो वो एप्लीकेशन जब लॉगिन करते हो तो वो एप्लीकेशन के अंदर ही वो ओटीपी बनता है, वो जाता है सर्वर के ऊपर या फिर जो भी साइट है उसके ऊपर वो ओटीपी चला जाता है और वो ओटीपी आपके अकाउंट के साथ में लिंक हो जाता है और फिर वही नंबर सेम वापस आपको एज अ मैसेज वापस आता है। आपको ये दिखता नहीं एक्चुअली इंटरनली, बट इंटरनली ये जो ओटीपी होता है आपके मोबाइल जो एप्लीकेशन उसके अंदर से ही जनरेट होता है, ठीक है। फिर वो जो नंबर है सामने लाइक उनके सर्वर पे जाएगा, वहां पे प्रॉपर लिंकिंग हो गया आपके नंबर के साथ में उस ओटीपी की और वो ओटीपी आपको वापस आएगा। ओके, और फिर वो नंबर आप जब वापस कर डालते हो तो वो सर्वर के साथ में वापस चेक करेगा कि ये जो नंबर इन्होंने डाला है जो सर्वर पे रजिस्टर हुआ सेम है क्या, राइट। तो अगर वैसा सिनेरियो हुआ तब इन दैट सिनेरियो वो आपको बोलेगा मैच फाउंड है और फिर आपको आगे का एक्सेस देगा, ठीक है। कैप्चा इज अ डिफरेंट थिंग बट देन अगेन वी विल कम ऑन टू दैट आल्सो, ठीक है। फिलहाल के लिए इसके अंदर आई थिंक नहीं, इसमें नहीं दिया, ठीक है। चलो हम लोग कैप्चा के ऊपर भी बात करते हैं। कैप्चा क्या काम करता है, कैप्चा आपको आइडेंटिफाई करने का काम करता है कि आप रोबोट हो या नहीं, ठीक। इट्स नॉट लाइक कि आपको ऑथेंटिकेशन दे रहा है, वो आपको वेरीफाई कर रहा है कि आप रोबोट हो कि ह्यूमन। बिकॉज कैप्चा के अंदर जो आपको जो इमेज दिखाता है या फिर जो आपको लेटरिंग नंबर जो दिखाते हैं वो इमेज फॉर्मेट में होती है और आपको जो बेसिकली अभी आज तक के तो रोबोट्स इतने एडवांस नहीं थे कि वो कैप्चा को आइडेंटिफाई करें, अभी के रोबोट्स उतना एडवांस है कैप्चा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था मैंने रिसेंटली, वो रोबोट जो है वो कैप्चा का टेस्ट जो है आई एम नॉट अ रोबोट वाला वो सारा पास करता है और फिर वो माइक ड्रॉप कैसे करता है वैसे एकदम स्टाइल में पेंट गिरा देता है ऐसा। तो देन अगेन दीज आर थिंग्स कि अभी एडवांस रोबोट्स उतने एडवांस हो रहे हैं, ओके। तो कैप्चा का जो थिंग इज ओनली टू आइडेंटिफाई यू इफ यू आर अ पर्सन और लाइक इफ यू आर रोबोट और अ ह्यूमन, तो उतना ही काम है उसका, फाइनेंशियल टूल से लेना देना नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर योर लॉगिन पर्पस और उधर तक उसका लिमिट है, ओके फाइन। सो देन अगेन वो हो गया आपका ओटीपी, इस प्रोसेस में आपको मिलता है। नेक्स्ट थिंग व्हिच इज देयर दैट इज अ क्यूआर कोड, क्यूआर का फुल फॉर्म इज क्विक रिस्पांस। अच्छा देन अगेन ये हमने बार कोड और क्यूआर कोड ये हमने आई थिंक तो फर्स्ट चैप्टर में देखा था, है ना। आई थिंक सो इट इज व्हाट इनपुट डिवाइसेस में देखा था, कहां पे देखा था बार कोड और क्यूआर कोड, तो बार कोड कहां पे देखा था, क्यूआर कोड तो चलो मैं बता देता हूं। बार कोड याद है, फर्स्ट चैप्टर इनपुट डिवाइस में आएगा आउटपुट में आएगा बार कोड। अच्छा बारकोड किसके साथ में असाइन हुआ, बारकोड रीडर के साथ में, है ना, बिकॉज बारकोड है तो उसको रीड करने के लिए डिवाइस चाहिए, है ना, तो इट वाज कमिंग अंडर इनपुट डिवाइस। ओके, तो बारकोड रीडर का जब एग्जांपल ले रहे थे तो अब हमने बारकोड को डिस्कस किया। ओके, अब बारकोड होता कैसा है, बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। और उसके अंदर आई थिंक सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग कि वो जो अंदर उसकी जो व्हाइट स्पेसेस होती है उसकी विड्थ के ऊपर समझ में आता है कि कौन सा कैरेक्टर, ठीक है। So then again उसका like there is again a process for that to identify like barcode कैसे करना है। इनफैक्ट QR कोड तो मैंने आपको एप्लीकेशन भी बताया था, QR कोड जनरेटर याद है नहीं, आपको बताया था नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। ओके एनीवेज, सो QR कोड इज बेसिकली नथिंग बट अ क्विक रिस्पांस, ठीक है, उसका नाम के अंदर ही क्विक रिस्पांस। ओके एंड सो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग अगर इधर मैं अगर जाता हूं QR कोड जनरेटर, ओके फाइन। तो क्यूआर कोड जनरेटर नाम की एक वेबसाइट अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आई विल बी ग्रीटेड ऑन दिस पेज। ओके नाउ अभी यहाँ पे चेक करो लाइक वेरी फर्स्ट साइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो एक वेबसाइट ओपन होगी, राइट। अब इस वेबसाइट के ऊपर व्हाट आई कैन डू इज इफ यू नोटिस ओवर फ्री टेक्स्ट डालना है, यूआरएल ऐड करना है, कांटेक्ट किसी का डिटेल ऐड करना है, फोन नंबर किसी का ऐड करना है, एसएमएस भेजना है किसी को, ऑल दोस थिंग्स विच आर दैट कैन बी डन। फॉर एग्जांपल चलो मैं मेरा नंबर ही इधर ऐड करता हूं, ठीक है।
चलो एनीवेज आई ऐड माय नंबर ओवर हियर। तो इफ यू नोटिस क्यूआर कोड काइंड ऑफ चेंज होता है। चलो ठीक है, नंबर नहीं ऐड करना मुझे, कोई यूआरएल ऐड करना है, ठीक है। तो यूआरएल चलो यही काइंड ऑफ डायलेट वाली यूआरएल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आई जस्ट से कॉपी दिस थिंग और क्यूआर कोड में जाके मैं यहाँ पे इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ यू नोटिस काइंड ऑफ वो क्यूआर कोड उसने जनरेट कर दिया, है ना, फाइन। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे क्यूआर कोड जनरेट किया, अगर मैं मेरे फोन से इसको स्कैन करूंगा तो इमीडिएटली मेरे जो स्कैनिंग के अंदर यही लिंक मुझे दिखाई देगा, ठीक है। एंड देन अगेन मैक्सिमम फोन जो है आज की जनरेशन की सबके अंदर वो इनबिल्ट क्यूआर कोड होता है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट वेरीफाई दैट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके फाइन। सो इफ आई जस्ट से ट्राई टू स्कैन दिस थिंग, मेरे इसके अंदर इफ यू नोटिस ऊपर एक यूआरएल दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा उधर यूआरएल के ऊपर वही लिंक काइंड ऑफ दिखा रहा है, ठीक है फाइन। तो दिस इज एन सिंपल टेक्निक कि आप क्यूआर कोड जनरेट करोगे और उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन है ना, वो आप आराम से क्यूआर कोड में सेव कर सकते हो। अच्छा, देयर वाज एन डेवलपर था, गेम डेवलपर था, उसने एक प्रोजेक्ट किया था इसके ऊपर। व्हाट ही डिड वाज, ये जो क्यूआर कोड है ना, इसको अगर आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, लाइक तो वेबसाइट भी नहीं, एक गेम ओपन होनी चाहिए और उसके ऊपर आप गेम खेल सकते हो क्यूआर कोड को बस स्कैन करने के लिए, ऑटोमेटिकली गेम ऑन हो जाती है। वैसा उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। एंड देन उसके अंदर लेंथ कितनी थी, विड्थ कितनी थी, लाइक वी वोंट गो इनटू द डिटेल। बस इतना समझ लो कि क्यूआर कोड क्यों यूज होते हैं। जैसे बेसिकली बार कोड का जैसे हम लोग वन डायमेंशन था उसके अंदर, जैसे क्यूआर कोड इज टू डायमेंशन, है ना, तो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर, और वहां पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। बस अब इतनी से इसके अंदर अगर मैं सपोज से कुछ प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ और प्लेन टेक्स्ट में मैं कुछ वैसे बड़ा सा पैराग्राफ भी लिख दूंगा, तो पैराग्राफ भी काइंड ऑफ इतने से क्यूआर कोड के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे रैंडम जनरेट नहीं होगा वैसे तो, बट एनीवेज द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्यूआर कोड के अंदर आप मल्टीपल चीजें फिट कर सकते हो एंड देन अगेन स्मॉल स्पेस के अंदर जब स्कैन करोगे तो रीडिंग करने के लिए इजी होगा। तो दैट इज अगेन एन एडवांटेज। नेक्स्ट थिंग व्हिच इज देयर, व्हाट्सएप वेब यूज कर रहे होगे, है ना, तो उसके अंदर क्यूआर कोड स्कैन करते हो, राइट। तो एग्जैक्टली तो अभी जब क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, वो एक क्यूआर कोड के ऊपर कुछ एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो जब आप स्कैन करते हो तो आपके व्हाट्सएप में से एक मैसेज जाता है व्हाट्सएप इसके ऊपर सर्वर से ऊपर, तो फिर वो जो नंबर क्यूआर कोड का है और आपके फोन में से जो नंबर गया है, मतलब बेसिकली यही सेम नंबर, वो दोनों का एक ग्रुप बना देता है और फिर आपके फोन के अंदर की सारी डिटेल वहां पे डिस्प्ले करके दिखाता है ना, सिंपल एज दैट। तो दैट इज बेसिकली नथिंग बट लाइक एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ क्यूआर कोड। तो वहां पे आप क्यूआर कोड को यूज करोगे, ठीक है। एंड अगेन मोस्ट ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर, या फिर आप मोस्ट ऑफ द क्यूआर कोड आजकल पेमेंट वेमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं, है ना। आपका फोन पे हुआ, गूगल पे और ऑल दैट स्टफ, वहां पे क्यूआर कोड होता है ना। अच्छा, उसको क्या होता है, यूपीआई नाम किसी को याद है? यूपीआई पेमेंट बोलते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं? पक्का यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? पक्का आपको क्या है? वहां पे लिखा होता है, गुड। चलो यू आर एटलीस्ट अटेंटिव, राइट। सो यस, सो उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट व्हाट इंटरफेस, गुड, राइट। तो वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, राइट। सी मैक्सिमम थिंग्स इन योर एग्जाम व्हिच आर देयर, स्टार्टिंग के अगर 4-5 चैप्टर को छोड़ो तो मैक्सिमम चीजें ऐसी है जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है और आप उसको देख रहे हो, बस आपको उसको प्रॉपर्ली व्हाट इज इट आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक ठीक है। तो देन अगेन व्हाट इज अ क्यूआर कोड दिया है उन्होंने यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल। अगर किसी को पढ़ना है, इंटरेस्ट है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो समझने के लिए। इट्स अप टू यू, आई लीव इट अप टू यू। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा है पूरा पढ़ो, बट पढ़ लोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल से किसने बनाया, क्यूआर कोड कब से बना है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। जनरेशंस, बेसिकली इफ यू वांट टू व्यू दैट थिंग यू कैन व्यू दैट, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई। ओके, सो दैट इज अबाउट योर क्यूआर कोड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज यूपीआई, है ना, फाइन। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, चलो गुड, यू आर लाइक अटेंटिव एनफ, ओके। ओके, तो ये यूपीआई के अंदर क्या होता है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंदर क्या करेगा वो कि आपके जितने भी अकाउंट्स आपने रजिस्टर कर रखे हैं तो वो सेम लिंक के थ्रू आप वो सारे अकाउंट में पेमेंट आराम से कर सकते हो या फिर पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, ऑल दैट, राइट। अच्छा, गुड। अनदर क्वेश्चन, यूपीआई किस लिए यूज होता है, पेमेंट रिसीव करने के लिए या पेमेंट सेंड करने के लिए? सेंड करने के लिए, दोनों के लिए हाँ, ये दोनों के लिए, तो तीसरा option, ये दोनों के लिए। पक्का सिर्फ सेंड करने के लिए? अच्छा, सिर्फ रिसीव करने के लिए कोई बोल रहा है क्या? दोनों के लिए, ओके फाइन, करेक्ट आंसर है दोनों के लिए।
ओके, द थिंग व्हिच इज देयर कि यहाँ पे पीपल गेट कंफ्यूज बिकॉज़ यूपीआई आईडी की अगर बात कर रहा हूँ तो लोग क्या, अगर मैं भी, क्योंकि हमने जस्ट रिसेंटली क्यूआर किया था, क्योंकि इसके पिछले बैच में हुआ था एक्चुअली कि क्यूआर किया और उसके बाद यूपीआई किया एंड देन अगेन आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, तो दे आर थिंकिंग कि क्यूआर कोड और यूपीआई सेम ही चीज है, तो क्यूआर कोड से जब हम लोग स्कैन करते हैं सिर्फ पैसे भेज ही सकते हैं, ठीक है, दूसरे वाले जिसका क्यूआर कोड बना हुआ है वो पेमेंट रिसीव करेगा, है ना, दैट इज द जनरल मेथड, सो दैट्स नॉट द केस, यूपीआई जब क्रिएट करते हैं तो एक जनरल आपका एक इंफॉर्मेशन बन जाता है एंड दैट इज अगेन यू कैन जनरेट अ क्यूआर कोड फॉर रिसीविंग पेमेंट्स, उसका एक अलग से ये बन जाता है, लिंक बन जाता है। ओके, एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये कहीं पे सुना है या देखा है कहीं पे कोई कर रहा होगा एईपीएस के थ्रू? आप अगर बैंक में जाओगे ना तो बैंक के अंदर जो एटीएम मशीन होती है वहां पे एक होता है लाइक कार्डलेस डिपॉजिट या कार्डलेस विड्रॉल, अगर आपने देखा होगा तो कार्डलेस विड्रॉल का एक ऑप्शन आता है एटीएम मशीन के अंदर, तो उन दैट सिनेरियो उसको वहां पे आपको काइंड ऑफ आपका आधार कार्ड का नंबर यूज आना पड़ता है, व्हेन यू पुट एन आधार कार्ड नंबर, तो उस आधार कार्ड नंबर से जो एक लिंक आपका फोन नंबर होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आता है, दैट ओटीपी यू हैव टू पुट इन दैट मशीन अगेन, और फिर उसके बाद में यू कैन लाइक डिपॉजिट और विड्रॉ मनी फ्रॉम दैट, बेसिकली नॉट इवन डिपॉजिट, विड्रॉ मनी। यस, हाँ, जब आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, राइट, तो दैट इज अगेन अ फीचर और दैट इज अगेन एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास वो एक टूल या फिर एडवांटेजेस स्कीम हमारे पास मिली। ओके, अच्छा, यूएसएसडी मैंने आपको पूछा था, आई थिंक सो, यस, फुल फॉर्म ढूंढा था किसी ने? यूएसएसडी कल ही पूछा था, है ना, उसका फुल फॉर्म लिख लो, चलो, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है, चलो आपने ढूंढा नहीं, चलो ये मिल गया, क्या होगा, ढूंढा मिल गया था, वेरी गुड, परफेक्ट, गुड, तो क्या होगा फिर यूएसएसडी, क्या ढूंढा उसके बाद, फुल फॉर्म क्या अलावा? फाइन, फाइन, यूएसएसडी इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस, फाइन, ओके, जो हमने इसका एग्जांपल लिया था आईएमईआई जो हम लोग ढूंढ रहे थे, है ना, तो आईएमईआई ढूंढने के लिए हमने एक कोड डाला, क्या कोड डाला, *#06#, है ना, फाइन, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोड होते हैं जिसके अंदर हमको सिस्टम के अंदर का *#02# समथिंग इज देयर, तो उससे सिस्टम को कुछ मिलेगा, मालूम पड़ेगा, और आई थिंक सो *#002# और फिर एक नंबर, हम लोग पहले रिचार्ज जो करते थे ना वो एक ये आता था, टोकन आता था, तो उसके हिसाब से ऊपर से रिचार्ज करते थे, तो उसके लिए भी हमको ये यूएसएसडी के कोड्स यूज करने थे, राइट, तो बेसिकली वो जो हमने कोड यूज किया था वो दैट इज नथिंग बट योर यूएसएसडी। ओके, तो ऐसे कुछ एडिशनल फीचर्स अगर आप मोबाइल के थ्रू या फिर कोई ऐसे सिस्टम के थ्रू यूज कर रहे हो, ओके, तो दिस विल कम अंडर योर यूएसएसडी, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट बीच में एक ये भी आया था, आई थिंक सो रिलायंस का एक ऐड था, आई थिंक दैट उस रिलायंस के ऐड में हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं एंड वाइफ इज टेलिंग कि उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं, तो हस्बैंड काइंड ऑफ वो यूएसएसडी कोड डाल के इमीडिएटली पेमेंट ट्रांसफर करता है, राइट, तो बेसिकली वो जो कोड्स है दोस आर इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल, ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर की इंफॉर्मेशन भी आप उस कोड से, जैसे आपने अभी आईएमईआई नंबर तो निकाल लिया, राइट, वैसे और एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आपका बैटरी कौन सा कंपनी का है, क्या बना है, ऑल दैट स्टफ इंफॉर्मेशन आल्सो कैन बी एक्सेस थ्रू यूएसएसडी। ओके, फाइन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है, तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन होगा कि साइज कितने थे, कितने नंबर्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितने होते हैं, डेबिट कार्ड के ऊपर कितने डिजिट होते हैं, फिर उसके पीछे जो व्हाट इज इट पिन होती है, आई थिंक उसका एक स्पेसिफिक नेम, आई फॉरगॉट द नेम, क्या नाम था उसका, ओके, पीछे साइड पे 3 डिजिट का एक कोड होता है ना, तो उसको आई थिंक सो देयर इज लाइक उसका एक स्पेसिफिक नाम है, आई फॉरगॉट द नेम, चाहिए थोड़ा टेल यू द नेक्स्ट सेशन इफ पॉसिबल, तो व्हाट इज हैविंग वो पूछते हैं कि वो कितने डिजिट्स होते हैं, क्या उसके अंदर या फिर एग्जाम में ऐसा उल्टा घुमा के क्वेश्चन पूछ देंगे, वो जो पीछे की जो पिन होती है जहाँ पे 3 डिजिट का ये होता है, तो उसके अंदर कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों होते हैं, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स सिर्फ नंबर होता है, राइट, तो उसके अंदर सिर्फ नंबर्स होते हैं, वहाँ पे कैरेक्टर्स मैंने एक्चुअली इनफैक्ट मैंने भी कभी देखे नहीं, राइट, सिमिलरली एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेबिट कार्ड के अंदर से आप जब चाहो जितने चाहो पैसे निकाल सकते हो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, लिमिट होता है। ओके, दिन का लिमिट होता है, ठीक है, चलो मान लो कि मेरे पास 24,000 का कुछ लिमिट होता है दिन का, तो मुझे 24,000 निकाल, तो निकल जाएंगे, है ना, कितने लोग बोलते हैं आराम से निकलेंगे, यस वकील क्या बोलते हो, डेबिट कार्ड में से अगर मुझे 24,000 रुपए निकालने हैं, एक दिन के 24,000 लिमिट है, तो मुझे 24,000 निकल जाएंगे, नहीं क्यों नहीं निकलेंगे, 24,000 की लिमिट है, 24,000 मुझे निकाल, निकल जाएगा, ठीक, पहले क्यों ना बोले,
यस एवरीवन। अच्छा, माय सेकंड क्वेश्चन, अकाउंट में बैलेंस कितना? बैलेंस कितना निकालेंगे? एग्जैक्टली, यस। तो डेबिट कार्ड का कंपैरिजन कैसे करोगे आप? दैट इज योर पोस्ट सॉरी प्रीपेड सिस्टम है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तभी आप उतने पैसे निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। क्रेडिट कार्ड का वैसा नहीं, क्रेडिट कार्ड की आपको एक लिमिट दी जाती है 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जो भी है, और आप उतने पैसे एक टाइम पे बिना आपके अकाउंट में पैसे हुए आप निकाल सकते हैं। ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ही डिफरेंस। अच्छा, नंबर्स कितने हैं टोटल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड? 14 है ना? तो 14 है या 16 है? 16 यस, और 14 के 16 4 के ग्रुप्स में 4 है ना? 4 के ग्रुप्स में 4 नंबर, तो टोटल क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में 16 डिजिट होते हैं। 20 होते हैं क्या किसी क्रेडिट कार्ड में? नहीं ना? कंफर्म? चेक कर लेना एक बार, ठीक है? आई थिंक सो 20 रहते के चेक कर लो, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक सो समवन हैज टोल्ड मी दिस थिंग कि 20 रहते हैं। मैंने भी इसको इतना वेरीफाई नहीं किया, बट नॉट श्योर, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। यस, नेक्स्ट थिंग व्हिच इज देयर, यस स्क्रीन, ओके। यस, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस ही हुआ। नेक्स्ट थिंग व्हिच इज देयर कि अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल सभी डेबिट कार्ड में से पैसे निकालने, तो उसकी लिमिट कितनी होती है? बिकॉज देयर इज बेसिकली, आप कैश निकालने का लिमिट है आपके पास, आप शॉपिंग अगर कर रहे हो तो कार्ड स्वाइप करने का भी लिमिट है। ओके, सो रिमेंबर दैट आल्सो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में एप्लीकेबल है कि अगर आप, देन अगेन दैट डिफर्स ऑन बैंक टू बैंक। ठीक है, फॉर एग्जांपल से किसी बैंक का ऐसा होगा कि आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो तो एक दिन में 10,000 का आप स्वाइप नहीं कर सकते। फिर अगर आप कैश निकाल रहे हो तो एक दिन में 25,000 से ज्यादा आप कैश निकाल नहीं सकते। दैट इज अगेन अ लिमिट फॉर सम बैंक, कोई दूसरे बैंक में कुछ और लिमिट होगा, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन दैट, बट देन अगेन देयर इज अ लिमिट, इतना ही याद रखिए। ओके, सर गूगल पे और उसमें ट्रांसफर कर सकते हाँ उसके लिए तो नहीं, वो तो क्रेडिट कार्ड का, हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने एक्चुअली देखा नहीं है आपका कुछ लिमिट उसके अंदर। 50,000 है क्या? आई ट्रांसफर करने का, अगर खुद के अकाउंट में फ्रॉम वन माय वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इन दैट डिफरेंट बैंक को, ओके फाइन, मे बी होगा। इंटरनल अगर ट्रांसफर करना है तो चलो ठीक है, लेट्स कंसीडर कि गूगल का आई थिंक सो देयर इज अ लिमिट ऑफ 50,000। ठीक है, इफ एज शी सेड 50,000 लिमिट है गूगल के अंदर फ्रॉम ट्रांसफरिंग वन पेमेंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। ठीक है, स्टिल वेरीफाई दैट थिंग, इवन आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ मैंने ज्यादा यूज नहीं किया उसको। ओके, सो या दैट इज अगेन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये आते हैं। नेक्स्ट थिंग व्हिच आई टेलिंग, जो गूगल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, गूगल अकाउंट है दैट विल कम अंडर ई वॉलेट। दूसरा जो ऑप्शन है ई वॉलेट, राइट? जैसे आपका आई थिंक सो व्हाट इज दैट, फोन पे है ना? फोन पे के अंदर, या फिर फोन पे भी नहीं, देयर वाज एक पेटीएम आता था, राइट? हाँ, परफेक्ट। तो पेटीएम के अंदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलरेडी कीप मनी इन दैट, सो दैट विल बी योर ई वॉलेट। तो फॉर एग्जांपल से अगर आगे चल के आपको बिल पे करना है, रिचार्ज करना है, तो आपको बैंक के थ्रू जाओ, फिर ओटीपी मिलेगी, फिर वो एंटर करो, उतना झिक नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएटली आप फोन पे के अंदर से करके पेमेंट कर सकते हो और वो फास्ट हो जाएगा, राइट? So that is again an advantage. तो ई वॉलेट वैसे होते हैं, तो आपके पास फ्री चार्ज नाम का एक था बीच में, दैट इज एन ई वॉलेट, फोन पे इज एन ई वॉलेट, फिर आपका इनफैक्ट पेटीएम वेटीएम के अंदर भी आई थिंक सो वो ई वॉलेट है उसके अंदर, राइट? व्हाट्सएप पे भी अभी स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, यस यस, अमेज़न के ऊपर भी अमेज़न पे है ना? यस करेक्ट। So these are basically of your e wallets. Okay, fine. Next is POS, point of sale. Okay. Now this point of sale, what was that about? Yeah. Point of sale was, for example, से अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है ना, मैं Amazon के ऊपर मैंने कुछ देखा, प्रोडक्ट, शर्ट देखा, टी शर्ट जो भी है, मैंने क्लिक किया, आई प्रोसीड टू चेकआउट। नाउ फ्रॉम द टाइम आई एम गोइंग ऑन, लाइक पेमेंट करने के लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सो पेमेंट मेथड यूज सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो फ्रॉम दैट टाइम कि जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ पेमेंट के लिए, और फिर वो मेरा अप्रूवल हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली माय पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो जब मैं काइंड ऑफ चेकआउट कर रहा हूँ, मैं प्रोसीड टू पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट डिटेल्स डालो, ओटीपी एक्सेप्ट करो, वो सारा कुछ ट्रांजैक्शन होने के बीच में जब तक मेरा सक्सेस नहीं आ रहा, तो वो जो स्टेज है दैट इज माय पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं उसमें। नेक्स्ट थिंग व्हिच इज देयर दैट इज योर ओके इंटरनेट बैंकिंग। ओके फाइन, तभी इंटरनेट बैंकिंग के अंदर एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। ठीक है, अभी इन लोग तीनों के फुल फॉर्म तो लिखे, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है, इनफैक्ट इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस सिलेबस पीडीएफ विद यू इन द ग्रुप। ठीक है, चेक कर लेना।
RTGS is real time gross settlement और IMPS is immediate payment system. ठीक है. सर वो जो होते हैं ना हाँ CRM हाँ CRN number. I forgot that name. CRN का full form क्या है? That is my question. CRN उसको actually उसको specific ये हाँ CRN number that is correct. CRN बोल दो उसको full form बोल क्या है? Okay, now then again, so over here, now NEFT, RTGS, IMPS ये तीन काइंड ऑफ आपके इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स. ठीक है, तो आप इंटरनेट यूज करके अगर आप बैंकिंग या कुछ कर रहे हो, इन दैट रिस्पेक्ट आपके मोबाइल से भी अगर आप बैंकिंग कर रहे हो, मोबाइल के अंदर से आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम फॉर एग्जांपल से बैंक की कोई एप्लीकेशन है उसके थ्रू ये कर रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा दैट विल बी डिपेंडेंट. ओके, आई विल टेल यू बेसिक डिफरेंस. ठीक है, एनईएफटी जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके अंदर आपका जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज आई थिंक सो 1 लाख. ठीक है, आप 1 लाख के अंदर अंदर जो भी अमाउंट है एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं. आरटीजीएस विल बी देयर, दैट इज योर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. 10 लाख के आसपास जो भी कुछ अमाउंट है वो आप डाल सकते हो. और अच्छा ठीक है, तो अगेन 10 लाख के आसपास उसको डाल सकते हैं. और आईएमपीएस जो है उसके अंदर इमीडिएट पेमेंट सर्विस. इमीडिएट के अंदर बेसिकली 24 आवर्स के अंदर या फिर बेसिकली कुछ घंटों के अंदर 4 घंटे 5 घंटे आई थिंक सो दैट इज आल्सो लिमिट. तो 4 घंटे 5 घंटे के अंदर इमीडिएट दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर. तो ये आपके 3 कैटेगरी. ओके, इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है. अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, आरटीजीएस कब इंट्रोड्यूस हुआ था, एनईएफटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, आईएमपीएस कब इंट्रोड्यूस हुआ था, डेट. ओके, so they will ask you in India. Okay, now they will be asking you India में कब introduce हुआ and so on and so forth. Okay, fine. फिर ये भी एक है रिजर्व बैंक का गवर्नर, राइट. उसका नाम करंटली रिजर्व बैंक के गवर्नर का क्या नाम, ये अभी जीके में आएगा, राइट. तो करंटली जो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर है उसका नाम याद होना चाहिए. तो वैसे कौन है याद है रिजर्व बैंक के गवर्नर? नोट के ऊपर है उसके नाम लिखा होता है ना. देन अगेन सी दीस थिंग्स व्हिच आर देयर, अभी ये आपके डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हो, बस थोड़ा सा विजुअल आपको रह के देखना पड़ेगा. क्या नाम है, तो कब की नोट है, अभी की नोट है. हाँ, नोटबंदी की बात की है ना, आप करेक्ट है. बिकॉज़ देयर आर लाइक ओल्डर नोट्स है उसके ऊपर पुराने गवर्नर का ना, राइट. फाइन, so no these things are there. And but then again, if you don't know this thing कि वो जो गवर्नर था ना उसने भी रिजाइन किया. ओके, तो वो जो गवर्नर है उसने रिसेंटली रिजाइन किया था, अभी कोई नया गवर्नर. So you will have to remember that. Yes, correct. Yes. Because even I don't remember it properly. So yes, so the thing is, क्या नाम है, शशिकांत. Yes, हाँ, correct. Yes. So what has happened is कि after demonetization ना जो वो गवर्नर था, after some months he resigned. उसके बाद अभी ये नया गवर्नर. So it's I think so 4-5 years ago. ठीक. Okay, fine, good. Okay, so इसके बीच में डिफरेंस ढूंढो, बिकॉज ये एग्जाम में काइंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन इन तीनों के ऊपर से किसी एक भी क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ भी पूछ सकते हैं. इसका डेट पूछ सकते हैं कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि किस बैंक ने पहले इंट्रोड्यूस किया था, ये भी आ सकता है. ठीक है, ये भी एक्चुअली एक बार क्वेश्चन आ सकता है, आया था एक बार. ठीक, किस बैंक ने सब में पहले इंट्रोड्यूस किया. ठीक, एनईएफटी किस बैंक ने सब में पहले इंट्रोड्यूस किया, आईएमपीएस किसने सब में पहले इंट्रोड्यूस किया, या फिर आरटीजीएस किस बैंक ने सब में पहले इंट्रोड्यूस किया. This type of question also they might ask. Okay. Yes. Moving on to the next. Now I have left these 3 questions for you for this weekend. Okay. ये 3 questions और ऊपर के जो छोटे-मोटे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कल के सेशन, वो है. उसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे. URL पूछा था, टाइनी URL तो मैंने बता दिया. URL also you found out ना, क्या नहीं? क्या है URL? 20 कैरेक्टर्स. वो तो ट्विटर का ढूंढा था. URL का नहीं ढूंढा. ढूंढा? देखो अगर ढूंढा तो बता दो. Yes. 2083. Okay. So far you're correct. But ये किसका है? कौन से ब्राउज़र का है? Because see, as I told you now, when I was explaining to you, कि ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंड करता है. अगर मैं गूगल इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर ये खोलने जाऊँगा ना, तो प्रॉब्लम आ सकता है. Because इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराना है, उसका लेंथ बहुत स्मॉल. So depending on the browser, these changes. But then again, good. ये वाला आंसर correct है. 2083 is correct. This is for your recent browser जितने भी उसके लिए आया.
बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 208 अगर ऑप्शन ही नहीं है तो यू शुड रिमेंबर कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। तो करंटली ब्राउजर जितने भी हैं उनके सबके अलग अलग काइंड ऑफ के रेंज होंगे, तो चेक करना। बिकॉज इंटरनेट एक्सप्लोरर का अलग है, दैट इज फॉर श्योर, आई नो। ठीक है, तो वो एक बार वेरीफाई करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर का और बाकी के। ठीक, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच इज देयर, नेक्स्ट थिंग विच इज देयर योर ऑनलाइन बिल पेमेंट। ओके फाइन, अभी ऑनलाइन बिल पेमेंट अभी मैक्सिमम लोग सब लोग करते ही है, राइट। हमारे इंटरनेट नेट का बिल हो गया, हमारा काइंड ऑफ लाइट बिल हो गया, है ना। ऑल दीस थिंग्स वी आर पेइंग इट ऑनलाइन ओनली। तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आई थिंक सो बताने की जरूरत नहीं, इट्स फेयरली सिंपल, फेयरली क्लियर। तो यस, एग्जांपल क्या दे सकते हो? चलो ठीक है, लाइट बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, और कौन सा बिल ऑनलाइन कर सकते हो? टीवी का रिचार्ज। ओके फाइन, ठीक है। और कुछ? मोबाइल रिचार्ज। अच्छा, मोबाइल रिचार्ज है, मोबाइल पेमेंट के थ्रू करते हो, मोबाइल पेमेंट सिस्टम के थ्रू करते हो या ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट के थ्रू करते हो? नहीं, मतलब दे आर लाइक टू। आपके अगर बैंक के अगर आप अकाउंट खोलोगे ना तो आपको दो काइंड ऑफ ऑप्शन मिलते हैं, या दो फीचर्स मिलते हैं। एक होता है इंटरनेट बैंकिंग, एक होता है मोबाइल बैंकिंग। तो आप अभी जो इंटरनेट मोबाइल का बिल भरते हो या रिचार्ज करते हो किसके थ्रू? मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करते हो, इंटरनेट बैंकिंग? दैट इज द बिकॉज सीधा इन दैट रेस्पेक्ट अगर आप बोलोगे तो फिर लाइट बिल हो गया मोबाइल से, राइट। तो दैट विल कम अंडर मोबाइल बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर क्या क्या कर सकते हो? ओके, यू नो दिस थिंग, आपका जो टैक्स रहता है, टैक्स जो पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक एप्लीकेशन। आप लॉगिन ईमेल आईडी बोल के, तो दैट इज योर ऑनलाइन पेमेंट। फाइन, सो दैट कंक्लूड्स योर 8 चैप्टर। हमारा बस अभी एक ही चैप्टर बचा है, आई थिंक सो, दैट इज दिस वन। और इफ आई एम फेयरली सर्टेन, अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए बस आधा घंटा मिलेगा तो आई कुड डू दैट, बट देन अगेन आई डोंट थिंक सो यू आर इन द मूड। ओके, सो वी विल स्टॉप फॉर टुडे। अगले हफ्ते हम लोग इसको कर लेंगे, और अगले हफ्ते के लिए मैं आपको वापस टेस्ट लेने वाला हूँ। ओके ना? हाँ यस, अब ये वाला जो है ये मैं बताऊँ। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, आई जस्ट से, ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, हमारे कितने टॉपिक्स हुए यहाँ से हुआ है ना, ठीक है। चलो, व्हाट आई विल डू इज, आई स्टार्ट फ्रॉम एक्सेल। ओके, ठीक है, बाकी सारे छोड़ दो, वर्ड प्रोसेसिंग छोड़ दो, एक्सेल स्प्रेडशीट जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। तब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन ये वो है, यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। ये मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो ये एक्सेल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं। पावर पॉइंट पूछूं या नहीं पूछूं? पावर पॉइंट ऐसे इतना कुछ खास है नहीं उसके अंदर पूछने से, ट्रूथ बी टोल्ड। ये उसको, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं पूछ रहा है। बस वो स्लाइड्स क्या है, स्लाइड्स पेज को क्या बोलते हैं, नॉलेज, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्किप दैट फॉर नाउ। वील गो ऑन टू इंटरनेट के ऊपर टॉपिक है, ठीक है। एंड ठीक, चलो दो एमसीक्यूज है, ठीक है। जैसे अभी एमसीक्यूज हमने लास्ट अगली आइटम में दिए, हाँ एक्सेल और कैल्क दोनों। स्प्रेडशीट इज बेसिकली एक्सेल, एक्सेल शीट, बट माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है उसको इसका नाम से हम लोग एक्सेल बोलते हैं, तो इसलिए उसका कॉमन नेम एक्सेल ही पड़ेगा। एक्चुअली इट इज स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट के अंदर आपका एक्सेल, एमएस एक्सेल भी आता है और लिब्रे ऑफिस में कैल्क भी आता है ना। तो दोनों में से मैं पूछ सकता हूँ। ओके फाइन, सो चलो मैं दो ही टॉपिक देता हूँ, दो ही चैप्टर्स, दैट इज वन इज योर इंटरनेट, ओके, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, ये एक चैप्टर, और दूसरा वाला स्प्रेडशीट, ठीक है। और स्प्रेडशीट के अंदर एक्चुअली दोनों आएंगे, ठीक है, इंप्रेस कैल्क भी आएगा और एमएस एक्सेल भी आएगा, दोनों भी, ठीक है। 30 मार्क्स किलो, ठीक है। चलो आप अगर बोलते तो 50 मार्क्स, ठीक है, परफेक्ट। 50 मार्क्स के लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन भी मैं फिर पोस्ट दे सकता हूँ, दैट विल बी बेटर फॉर मी एज वेल, है ना। फाइन, तो 50 मार्क्स की टेस्ट ले लेंगे, और दीज ओनली 3 चैप्टर्स, ठीक है। ये स्प्रेडशीट के 2, है ना, और इंटरनेट वाला एक। स्प्रेडशीट के अंदर एक्सेल और कैल्क दोनों, और इंटरनेट। ओके फाइन, तो अभी इसके ऊपर आई वोंट बी गिविंग यू कहां से कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर्स क्या क्या है, यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ, और आपको परफेक्टली करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला पढ़ो, सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ना, उसके अंदर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यस। बिकॉज सी अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे पेज सेटअप, और पेज सेटअप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग ग्रुप से, यस, बुक के अंदर सारा कुछ है, ठीक है। तो आपके पास जो बुक है उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।
इसके अंदर से एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है ऐसी नहीं। अच्छा ठीक है, अगर इधर जो इंफॉर्मेशन आपकी बुक में अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वेल एंड गुड। वैसे तो सारी है बट जस्ट आपको दिला सकते हाँ, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट फर्स्ट चैप्टर 6th 7th चैप्टर है, 6th चैप्टर। ठीक है, तो 12 बजे नहीं है सैटरडे 12 बजे 12 से 3 बजे सैटरडे बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगर 12 से लिया तो क्या है क्या? अच्छा तो मेन प्रैक्टिस है तुम्हारा, मेन तो प्रैक्टिस है। एंड नेक्स्ट अगेन द थिंग इज कि तुम जितना लेट स्टार्ट करो दोपहर में उतना ज्यादा नहीं। मुझे आती है लेकिन गड़बड़ करता हूँ, मुझे आती है। तो लेट्स सी कॉमन कंसेंसस, ठीक है 11:30 से लगेगा ना, तो वैसे भी 2 बजे के पहले पहले तो छोड़ ही देता हूँ, है ना। और प्लस अभी ये तो वैसे भी लास्ट वीक और मेरा मैं बोल रहा हूँ ना, आधे घंटे का सिलेबस बचा है इसमें, वो आधे घंटे का एक्सप्लेन करना है, टेस्ट देना है, राइट। तो वैसे भी आई थिंक तो संडे को ज्यादा, नेक्स्ट सैटरडे को ज्यादा सेक्शन होगा भी नहीं, ठीक है। बस जो भी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स प्रिपरेशन का जो बोलना है मुझे वो देना पड़ेगा, कैसे प्रिपेयर करोगे क्या करोगे। वर्चुअल नोट्स चलेगा, ठीक ठीक विल डू दैट। ओके, अभी के सेशन में किसी को कोई डाउट है?